इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज के सत्संग में सरिता छाबड़ा आंटी को इनवाइट करते हैं। सरिता छाबड़ा आंटी आए और आज का सत्संग की शुरुआत करें। सरिता आंटी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगी। जो समय उनके साथ बिताया, जो जो उन्होंने सिखाया, और जैसे हमारी सोल की जर्नी, जो गुरु जी ने कहा कि ये यहाँ की नहीं जन्मों की है, और वो उन्होंने कैसे हमें बताया। आई जस्ट से मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोई। संगत जी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर आज ये मेरे लिए पहला अवसर है, फर्स्ट टाइम मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज प्लीज उसे इग्नोर कर देना। और गुरु जी, हाथ जोड़ बेनती, मुझे बख्श देना, माफ करना। और आज अपनी कमली बच्ची को, जो आपके साथ समय बिताया है, दोबारा जीने के इस अवसर में मेरा हाथ थामे रखना। मैं अपने आप को सच में आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि गुरु जी के आश्रम के प्लेटफॉर्म पर उनकी गोद में बैठकर मैं उनकी महिमा कर पा रही हूँ, अपनी ये जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। गुरु साहिब, बहुत बहुत शुक्र। संगत जी, it was 2005 when one of our neighbor, वो आंटी ने गुरु जी के पास जाना शुरू किया, लेकिन हमें उस समय गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। मिलते थे आपस में, कभी कभी बात होती थी, लेकिन बहुत समझ में नहीं आता था। फिर कुछ टाइम, कुछ महीने बीते तो एक दिन आंटी हमारे घर आई और उन्होंने गुरु जी के आश्रम का शिवरात्रि सेलिब्रेशन का एक इनवाइट हमें दिया। अब वो जब उन्होंने इनवाइट दिया तो साथ में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, लेकिन उस समय मुझे सत्संग बहुत ज्यादा या मैंने ध्यान नहीं दिया या मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा टोटल फोकस उस समय गुरु जी के उस इनवाइट पे था। क्योंकि आंटी जो जो बताती जा रही थी उससे ये समझ आ रहा था कि उनके कोई बिजनेस में इशू हैं और गुरु महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। और वो जो इनवाइट उन्होंने मुझे दिया, उस पर एक तरफ ओम बना हुआ था, एक तरफ एक ओमकार। इट वॉज अ काइंड ऑफ इंस्टेंट, वो फीलिंग जैसे कहते हैं ना कि मुझे इन महापुरुष के दर्शन करने हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को एक साथ जोड़ा है। इंस्टेंट पुल था मेरा। आंटी को मैंने बहुत बहुत थैंक्स बोला। बड़ी एक्साइटमेंट में शाम को जब अंकल ऑफिस से आए तो मैंने उनको इनवाइट दिखाया। इनका भी यही रिएक्शन कि गुरुजी कितना थैंक यू बोलूं। ये कहते हैं कि अरे ये तो कोई महापुरुष हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को इस जमाने में जोड़ा है, जरूर चलेंगे इनके दर्शन के लिए। जबकि हम बहुत कहीं आया जाया नहीं करते थे। तो जब शिवरात्रि का दिन आया, मेरे मन में बड़ी घबराहट शुरू हो गई कि 1 घंटे की ड्राइव है फ्रॉम ग्रेटर कैलाश टू गुरु जी का आश्रम, तो क्या मैनेज कर पाऊंगी मैं? 2-3 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए, कोई बहुत ट्रेवल नहीं किया। लेकिन वो गुरु जी की कॉल थी, उन्होंने ताकत दी और अपने वहां शिवरात्रि के फंक्शन पे बुलाया। सो वी हायर्ड अ कैब, क्योंकि हमें आश्रम का कोई सिस्टम उस समय पता नहीं था। बड़े मंदिर के गेट पे हम उतरे और आई विल नॉट गो ऑल दोज लिटिल डिटेल्स। मंदिर की भव्यता, वहां का डिसिप्लिन, वहां की हर चीज की मैनेजमेंट आज की तारीख में तकरीबन सभी संगत जानती है। तो हम भी वहां लाइन में लगे गुरु जी के दर्शन के लिए। हॉल में गए, जैसे अनाउंसमेंट, फोन बंद रखो, ये सब छोटी छोटी चीजें बाहर वहां भी बताई जा रही थी उस समय भी। और मेरे आगे अंकल और पीछे बेटा, इस तरह से हम लोग कहीं भी जाते थे, जहां भी जरा भीड़ होनी तो ये लोग मुझे कवर कर लेते थे।
वहां पे मैं अपने आप को मैनेज कर रही थी और सेवादार का तो इशारा लगातार चल रहा था कि आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अंकल को गुरुजी की कृपा से वहीं पर इनका एक इंस्टेंट कनेक्ट गुरुजी के साथ हुआ, और ये आज भी उस चीज के लिए अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी ने उसी दिन अपना एक उनके मन में आधार बनाया। लेकिन मैं शायद अपने आप को ज्यादा मैनेज कर रही थी, मुझे वहां सब अच्छा लग रहा था जो जितना मैं देख पा रही थी। बट द बेसिक थिंग वाज मैं मन में बहुत खुश थी कि मैं यहाँ आ पाई हूँ। बाहर निकले, वही रूटीन, चाय कॉफी, लंगर के लिए लाइनें, प्रसाद लिया, टेबल्स लगे हुए थे, कुछ कुछ लोग नीचे बैठ के भी लंगर कर रहे थे। और उस दिन हमें लगा कि बहुत भीड़ है, संगत है, लेकिन आज की डेट में जो रोज आम नॉर्मल डे पे जितनी संगत होती है, मैं कल वो भी बहुत 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 ज्यादा होती है। पहले शबद बानी वहां चल रही थी, लेकिन आरती के बाद इमीडिएटली सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर के पंजाबी गाने चल पड़े। हमारे लिए सब कुछ बड़ा अलग था, नया था। बट ऑल सेड एंड डन, मन बहुत खुश था। अब अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट्स कि गुरुजी आपके दर्शन तो कर नहीं पाई, अब मैं कैसे मिलूंगी आपको, कैसे देखूंगी आपको। मन में बेचैनी शुरू हुई, लेकिन गुरुजी का इतना पुल था कि अगले दिन फिर आंटी से बात की कि हमने गुरुजी के पास दोबारा जाना है। गुरुजी की कृपा हुई, हम उसी के जो इमीडिएट वीकेंड आया उस पे हम लोग गुरुजी के को दर्शन के लिए फिर एम्पायर स्टेट गए। और आंटी ने थोड़ा थोड़ा उस समय हमें ब्रीफ में डूज एंड डोंट्स बताए। लेकिन शायद आंटी को हमारी फिजिकल लिमिटेशंस तो दिखती थी, पर उनको ये नहीं शायद मालूम था कि हम गुरुजी के पास इस समय कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ संगत जी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी, क्योंकि 1981 में हम लोगों का नियर फेटल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डिवाइन ग्रेस से हमें दूसरा जन्म मिला। और इन 20-25 सालों में हम इस सफर में कुछ कुछ चीजें सीख चुके थे, और शायद मैं इस समय तक आते आते मांगना या भूल चुकी थी या छोड़ चुकी थी कि जो होना है उस परमात्मा की रजा से होना है। वो बहुत सारे ऐसे सेपरेट सत्संग हैं, लेकिन इस लाइफ में, इस जन्म में जो मेरा सबसे मेजर एक सत्संग है वो है गुरुजी का दर्शन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, जो उन्होंने हमें अपने गोद में बिठा के दिया। और आंटी के जो हमें उस दिन वहां जाने के टाइम क्विकली बताए हुए डूज और डोंट्स थे, आंटी पानी बाहर मिलेगा, चाय जो मिलेगी पूरी पी लेना, बेटे को भी कहना अगर वो चाय नहीं पीता तो वहां मना नहीं करेगा, लंगर 4 की थाली मिलेगी, आप ऊपर बैठोगे तो आपको सिंगल मिलेगी, पर आप पूरा खा लेना। बिकॉज आई थिंक शी न्यू कि आई एम अ वेरी स्मॉल ईटर, फ्रीक्वेंट मील्स लेती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा खा पाती हूँ। बट गुरुजी की इतनी कृपा कि उस दिन जो प्रसाद मुझे थाली में मिला, आई फिनिश्ड इट, एंड गुरुजी सो मच थैंक्स कि आपने प्रसाद मेरे से कैसे वहां खिलाया पूरा। और आंटी ने एक सेंटेंस और बोला उस समय कि आंटी आज की डेट में गुरुजी के साथ कोई बात नहीं करनी, ना उनसे कुछ पूछना है, ना बताना है, कहना कुछ नहीं है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरुजी चाहें तो वो किसी को भी बुला के बात कर लेते हैं, पर खुद से जाके बात नहीं करनी। अब हम मन में एक चीज डिसाइड करके गए थे उस दिन, मैंने कहा आज गुरुजी के दर्शन करने हैं, बिल्कुल कोशिश करूंगी उनके सामने कहीं बैठने की जगह मिले, ताकि मैं जितना टाइम वहां बैठूं मैं उनको देखती रहूं, और मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, कोई ध्यान लगाने वाला वो काम नहीं करना वहां। जब हम पहुंचे मंदिर के दरवाजे बंद थे, जब दरवाजे खुले हम अंदर गए, तो उस समय गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर एक साइड बोर्ड है उसके ऊपर बैठे हुए थे, पैंट टी शर्ट और शूज में। और खूब मतलब जैसे जैसे लोग जा रहे थे मत्था टेक रहे थे, बात कर रहे थे, स्माइल दे रहे थे, किसी को प्यार कर रहे थे। हम भी आगे गए, और मुझे नहीं पता मैंने पैरी पौना बोला, क्या बोला, या नमस्ते बोला, जैसे घर के बड़ों को बोलते थे उस तरह से कि भी एक बड़े हैं हमारे ये, तो इनको इस तरह से मिलना है।
उन्होंने इशारा किया, सेवादार ने मुझे एक कुर्सी पे बिठाया, सामने को एक जहाँ जगह थी अंकल को और बेटे को बिठा दिया। अब जितना टाइम मैं चेयर पे बैठी और गुरुजी साइड बोर्ड पे थे, वो नजारा आज भी आंखों में ऐसे है जैसे अभी मैं वहां खड़ी हूँ और गुरुजी वहां बैठे हैं। वो मतलब ऐसे जैसे शरारतें करते हैं, कभी पाँव बांध लें, चौकड़ी लगा लें, कभी पाँव लटका के बैठ जाएं, कभी बाजू हैं तो उनको एकदम से अपने आर्म पिट्स में हाथों को दबा लें, कभी फिर से हाथ साइड बोर्ड के ऊपर रख के खुले से होके बैठ जाएं। और मुझे उस दिन मैं आंख के किनारे से उनको देखती रही, लेकिन जब मेरा मन हो कि अब मैं सीधा देखूं लेफ्ट टर्न करके, तो ऐसे लगे कि जैसे गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये चीजें बहुत बाद में पता चली कि वो हर संगत को ये फीलिंग देते थे कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। अब उसमें गुरुजी की लीला शुरू हुई और हमने अपनी जी आंखें बंद कर ली एकदम से। एंड व्हेन आई ओपन माय आईज आई कुडंट सी गुरुजी देयर। तो बहुत बेचैनी और अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि मैंने आंखें क्यों बंद कर ली, अब तो गुरुजी चले गए, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं वापस, क्योंकि वो सिस्टम भी नहीं पता था कि गुरुजी रोब्स चेंज करके आके बैठते हैं। लेकिन अचानक से हॉल में एक हलचल हुई। जब तक हम रियलाइज करते कि ये क्या हलचल है, गुरुजी एकदम कमरे से निकले और आसन की तरफ आके बैठ गए। और वो इतना पलक झपकते हुआ कि जैसे कोई फ्लोट करके सामने से चला जाता है, पता ही नहीं चला। बिल्कुल एक गोल्डन सा ह्यू जैसे आपके सामने से एक रोशनी सी चली जाती है। मैं इमीडिएटली, क्योंकि तब तक सब खड़े तो हो गए थे, मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए और मैंने राइट साइड झांक के जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर मैं पीछे होके बैठ गई। जैसे लाइन में ब्रेक आए मैं 2 बारी उठी, तीसरी बारी मैंने अपने आप को मन में डांटा। मैंने कहा यार यहाँ तो डांट पड़ेगी। आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एवरी नाउ एंड देन गेटिंग अप गुरुजी को देखने के लिए, तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, कोई डांटेगा आके तो। पर मुझे उस समय ना वो एक गोल्डन सा ह्यू आंखों में बस आ गया। और उस समय डीजे अंकल ने शब्द चलाया, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। अब शब्द में किसका ध्यान लगेगा, ध्यान तो गुरु जी की तरफ है। और शब्द के टाइम आई एम कंप्लेनिंग इनसाइड कि क्या शब्द सुना रहे हो कि रखी चरना दे कोल और इतनी दूर रखा है कि मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ। नाउ एट दैट टाइम मेरे मुंह पे अभी गुरुजी वाला वर्ड नहीं था, इट वॉज प्रभु करके जैसे बात होती थी, हे प्रभु बख्श दो, हे प्रभु ऐसे हो। तो मैं मन ही मन बात बार कह रही हूँ कि हे प्रभु कौन सा शब्द सुना रहे हो और मैं इस चीज को क्या सुनूं। मेरे मन में तो उदासी आ गई कि मैं तो उनको देख भी नहीं पा रही हूँ, जिनके दर्शन के लिए मैं आई हूँ मैं तो उनको देख भी नहीं पा रही। तो अब आप बस अगर गुरुजी कहीं भी जाते हैं संगत के घर, तो बस प्रभु मेरे घर गुरुजी आ जाएं। मैं यहाँ आके क्या करूंगी अगर मैं दर्शन नहीं कर सकती। आपको तो पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। तो घर में तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं जहां भी गुरुजी होंगे मैं तो उठ के उनको उनके दर्शन कर लूंगी। और इसी तरह से वो शब्द बानी तो चलती रही, पर मेरा ध्यान इसी तरह कॉन्वर्सेशन में मैं गुरुजी के साथ रही। अब उनको कह आगे से क्या रही हूँ, बस गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ, मैं ऐसे ही शब्द बानी चला दूंगी, मैं चाय भी ऐसे ही बना दूंगी जैसे संगत को चाय पिला रहे हो। और उसके बाद एक सेकंड थॉट आती है, अच्छा अच्छा गुरुजी मैं हलवा भी बनाऊंगी। और ये जब टेलीपैथिक कन्वर्सेशन चल रही थी गुरुजी, तो सब ये चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड हुई कि वो तो जान ही जान है, आपकी हर थॉट पढ़ रहे हैं। कि बल्कि थॉट पढ़ क्या रहे हैं, आपके अंदर जो थॉट्स बना भी वही रहे हैं। एंड कुछ देर के बाद जैसे हॉल में थोड़ी फिर हलचल हुई, तो पता नहीं था अब क्या मोमेंट है इस वक्त। बट देन वी रियलाइज कि कुछ लोगों को बाहर भेज रहे हैं और बाकी को फेस टू फेस बिठा के बीच में मैट बिछाया और 4-4 के लंगर की थाली आ गई। और हम लोग उनको चेयर पे, एक मेरे साथ आंटी थी, यही 2 चेयर्स थी एम्पायर स्टेट में स्टेप्स के साथ में। और उस समय कोई ये नॉर्म ही नहीं था कि मंत्र जाप होता है। आरती सिर्फ बड़े फंक्शंस पर हमने देखी थी, आगे पीछे तो आरती नहीं होती थी। तो उस समय फिर
अब मन में ये कि मैं लंगर कैसे फिनिश करूंगी, बट एज आई सेड गुरुजी की कृपा हुई और बड़े अच्छे से लंगर किया। उसके बाद हमने आज्ञा लेनी थी, तो मेरे साथ जो आंटी बैठी थी उन्होंने मुझे खट से सैनिटाइजर निकाल के दिया। कहते हैं बेटा बैठी रहे थे ते एदे नाल हाथ साफ कर ले। मैंने कहा आंटी मेरे बेटा और अंकल बाहर हैं तो वो तो मेरी बाहर ही वेट करेंगे। कहते ना किथे जाना, वो वापस अंदर ही आएंगे, ते आज्ञा ते लेनी है ना, अंदर ही आएंगे, बैठी रह। तो हम बैठे रहे। अब काफी आजकल लोगों ने वीडियोस में देखा होगा गुरुजी जैसे हाथ ना इंटरलॉक करके थोड़ा थोड़ा उनके हाथ आगे 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 पीछे मूव करते। सो ये मन को एक फीलिंग उस समय आई कि देखो कितने बड़े महापुरुष हैं और हर संगत को, हर सोल को वो नमन कर रहे हैं। तो वो फीलिंग आई रियली कांट पुट इट इन वर्ड्स कि इतनी बड़ी शख्सियत और वो एक एक के आगे हाथ मतलब जोड़ के बैठे हुए हैं। जैसे हम वहां पहुंचे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी के वैसे हाथ चल रहे थे। और जैसे मैं उस समय 2 घंटे कुर्सी पे बैठी हुई थी तो मैं उस समय बेंड शायद नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते बोला उस समय, या मैंने बोला नहीं बोला मुझे कुछ याद नहीं, पर मैंने हाथ जोड़े। तो गुरुजी की एकदम कानों में आवाज पड़ी, नमस्ते। ही यूज्ड दिस नमस्ते 3 times। फिर से नमस्ते, फिर नमस्ते। मैंने कहा शायद हम 3 लोग हैं, हमने सबको तीनों ने नमस्ते बोला होगा, वो जो लॉजिक माइंड चलता है ना साथ साथ। बट उसके बाद आई वॉज इन ट्रांस टोटली, और गुरुजी ने सडनली अपना पोस्चर चेंज किया। वो गुरुजी का रूप ही इतना अलग था, जो साइड बोर्ड पे रूप था वो टोटली डिफरेंट था। लाइक वन अमंगस्ट अस, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ एक बिल्कुल गोल्डन हेलो में जैसे कुछ होता है ना, वैसा सा जगमगाता हुआ सा कोई रूप था। उस समय एकदम गुरुजी ने अपनी राइट लेग उठाई, लेफ्ट के ऊपर रख के थोड़ा सा रिक्लाइन करके अपने दोनों हाथ राइट साइड पे ले गए और एकदम फिंगर्स को इंटरलॉक किया, जिसमें गुरुजी की हथेलियां सामने थी। और उस वक्त भी गुरुजी के हाथ आगे पीछे मूव कर रहे थे। सो एक नूर था हर चीज में वहां पे। और गुरुजी की एकदम से आवाज है, की नाम? आई जस्ट अटर्ड माई नेम। मैंने बस अभी सरिता बोला, तो इन दोनों की तरफ देखा, इन लोगों से नाम पूछा। फिर कहते हैं किथे रहंदे हो? अब जो एक रूटीन होता है, मैंने कहा गुरुजी ग्रेटर कैलाश, गटर कैलाश। एकदम ना सर को झटका सा दे के ऐसे बोला और मुस्कुरा दिए। तो वो आंटी जिन्होंने हमें बताया था वो वहीं बैठी थी, उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पड़ोसी हैं। गवांडी हो? और एकदम से कहते हैं केड़े। अब संगत जी केड़े की क्या डेफिनेशन, मुझे उस वक्त तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड आई केप्ट मम कि केड़े गवांडी का क्या रिप्लाई हो सकता है। सो गुरुजी स्टार्टेड फीडिंग मी द वर्ड्स, खब्बे सज्जे अगे पीछे। जब उन्होंने ऐसे करके कहा तो अब मुझे समझ ना आए किसका खब्बा और किसका सज्जा। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, गुरुजी दीवारा सांझियां ने। गुरुजी ने इतनी वाइड ग्रिन दी, ईयर टू ईयर ग्रिन, सच ब्यूटीफुल स्माइल, एंड ही अटर्ड दीज 3-4 वर्ड्स, बड़ी चंगी गल की थी। वो सेंटेंस आज भी, कितनी छोटी सी बात है लेकिन वो आज भी रेवरबरेट करता है, क्योंकि गुरुजी की हर छोटी छोटी बात के मीनिंग बड़े गहरे होते थे। क्या क्या सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, वो बड़ा स्लोली स्लोली अनफोल्ड होना शुरू हुआ। फिर एकदम कहते हैं पीछे किथे दे हो? अब आई मीन इट वन टेक्स टाइम के पीछे का क्या मतलब होगा। जैसे शादी के बाद अगर किसी लड़की से पूछो तो वो एकदम से अपने इन लॉज की जगह बता देती है जहां वो रहते हैं। आई यूज दैट वर्ड, गुरुजी पावलपुर दे। ते फिर पेके कित्थों दे? अब मैंने तो, मुझे नहीं ध्यान आया कि मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या पूछा। मैंने अपने दादाजी का विलेज का नाम बता दिया, गुरुजी देरा इस्माइल खान। तो फिर पेक नानके कित्थों देने? अब आई सेड डेरा गाजी खान, वो बोला। फिर कहते हैं
जरा थोड़ी गर्दन झुकाई और मैं बड़े मतलब एक जैसे कहते हैं ना बुद्धू सा बच्चा खड़ा होता है कि पता नहीं मम्मी पापा क्या पूछ रहे हैं या टीचर क्या पूछ रहा है, जो है बस अब एक मैकेनिकली बोलते चले जाओ। लेकिन इसमें बेटे से बात की, फिर मेरे हस्बैंड से बात की, भी तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, ये सारी चीजों के बाद में फिर मेरे से पूछते बीच बीच में, एक से बात करें फिर पूछे पिछे कित्थों दे, फिर बात कर लें, फिर पिछे कित्थों दे। वो शब्द सुनते सुनते बाद में स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी किसी किसी जन्म की बातें कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली कि यहाँ पे पीछे कहाँ से। और मैं एक बुद्धू बच्चे की तरह से गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मैं एस नर्सिंग होम विच एस डॉक्टर ने मैनू पैदा किया सी, मैं ते उत्थे दियां, हुण मैनू इस तो ज्यादा नहीं पता मैं पिछे कित्थों दियां। फिर एट द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन मेरे हस्बैंड को कहते हैं, फिर अंकल तेनू पता है आंटी पिछे कित्थों दी है। एंड अंकल भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें पता ही नहीं गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। और इनको गुरुजी ने एक वर्ड दिया, ए पिछे अभोर दी है, और वो हमें आज तक नहीं पता वहां का क्या लिंक है, बिकॉज वी वर इन ट्रांस। गुरुजी क्या क्या बड़े मुस्कुराते हुए, वही हाथ चलते हुए, गुरुजी आई मीन राइट नाउ आई एम फीलिंग आई एम इन एम्पायर स्टेट एंड गुरुजी सामने बैठे ये बातें कर रहे हैं। जय गुरुजी। बस इस तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया। इस टाइम में मुझे कुछ कुछ गुरुजी के ड्रीम्स आने लगे, छोटी छोटी, कभी झलक दिखनी, कभी उनका कोई एहसास हो जाना, कभी ऐसे होता था कि बस गुरुजी ऐसे पास से निकल गए हैं, कोई झोंका सा था, क्या था। इनको बताती थी और किसी को नहीं बताती थी। मैंने कहा लोग तो मुझ पे हंसेंगे कि इसको क्या हो गया है। तो संगत जी ये हमारा उस वक्त का वो था। लेकिन अगर कोई सत्संग की बात करे तो आई ऑलवेज से गुरुजी के साथ हर पल एक सत्संग है। जो अभी हम सांस ले रहे हैं या हम उनका नाम ले पा रहे हैं, ये उनका सत्संग है, ये उनका ग्रेस है। उन्होंने हमें भी बहुत दुनियावी चीजें ब्लेस की हैं, बहुत कुछ दिया है। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा हमेशा, पहले लाइफ फिर हेल्थ, उस तो बाद बाकी तो सब कुछ मिल ही जाना है। तो ये चीजें हमें बड़ी धीरे धीरे बाद में जाके पता चली कि गुरुजी ने कई बार ये सेंटेंस बोला है, कोई असली चीज ते मंगदा ही नहीं इत्थे, कोई मैं इन्नियां ब्लैसिंग देन वास्ते बैठा इत्थे ब्लैसिंग्स रुलदियां पई हैं, कोई चक्कन वाला नहीं है। तो शायद इस चीज के लिए मैं कहती हूँ गुरुजी आपका कितना शुक्राना, हमारी क्या बिसात। अगर आप ये फुरना ना डालते, मुझे ये सोच उस समय ना देते, ये थॉट ना देते, तो क्या मैं अपने प्रभु से उस समय कह पाती कि आप मेरे घर आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके दर्शन चाहिए। गुरु को गुरु मांग के आ गए तो पता भी नहीं। लेकिन आई थिंक इस तरह की डिटेल्स में जो कि तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर गुरुजी ने जब चोला बदल लिया तो हमारे ना घर पे बड़ी उदासी सी आ गई, जबकि हम बहुत ज्यादा नहीं जाते थे मंदिर। लेकिन इन लोगों की जॉब या जो गुरुजी का प्लान था हमारी सोल की जर्नी के लिए, तो तब मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, संगत से सुनना शुरू किया कि गुरुजी का ड्रीम्स में आना उनका साक्षात आना होता है। तो हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी इसका मतलब हमारे घर आते हैं, उन्होंने हमारी बात मानी है, हमारी बात रखी है, वो हमें आज भी सुन सकते हैं। तो उस दौरान में हमारे वहाँ आसपास में 8-10 लोगों के साथ एक वीकली सत्संग शुरू हुआ। तो मैं तो गुरुजी को थैंक यू करती रहूं कि गुरुजी आपने मेरी बात मान ली, थैंक यू, आप हमारे यहाँ आ गए। बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि हमारा नेबरहुड जो है ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। गुरुजी कहीं भी आ गए, यहाँ तो आ गए ना। अब सबने अपने अपने घर में सत्संग कराना शुरू कर दिया। किसी के घर में बेटे का रिजल्ट आया, किसी के घर में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को गुरुजी के बारे में बताना है, दे आर इनवाइटिंग, तो सत्संग करें। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा मैं क्या बोलूं आंटी को कि हम क्यों सत्संग कराना चाहते हैं। अब मेरे मन में एक थॉट चल रही थी, बट आई डिडंट वांट टू शेयर इट विद अंकल एट दैट टाइम। वो कहेंगे ये तो झल्लों वाली बातें कर रही है। लेकिन दैट वाज माय परसेप्शन। अंकल ने वही सेंटेंस मुझे कहा, कहते हैं गुरु को बुलाने के लिए कोई चीज, कोई ओकेजन होना जरूरी है। गुरु को बुलाना है घर, वो सबसे बड़ा ओकेजन है, लेट अस सेलिब्रेट दैट।
सो इस तरह से हमारे यहाँ गुरुजी का फर्स्ट सत्संग हुआ और वो सत्संग इटसेल्फ अंकल के लिए एक बड़ा मेजर सत्संग बना। उसके बाद फिर अगले महीने एक सत्संग हुआ एंड आफ्टर दैट एक वो लड़ी बन गई। कुछ ना कुछ हर महीने था ऐसा कि जिसके लिए हम अगर एक मंथली सत्संग करें और शुक्राना करें, गुरुजी आपने इस महीने में ये दात बख्शी, आपने ये दात बख्शी। लेकिन समहाउ गुरुजी का प्लान कुछ और था और मुझे सत्संग के लिए कोई डेट ना मिले। साल एक और बीत गया। Then came that D-Day for us. I am getting goosebumps right now. हम उस दिन मेरे ब्रदर की 25th एनिवर्सरी थी, फार्म पे थे। As it was a family function, तो we were all involved in so many things. मेरा फोन एज यूजुअल बेटे के पास था, अंकल का फोन अपनी पॉकेट में था एंड सडनली जैसे हम लंच करने लगे, 3:45 का टाइम था उस समय, तो अंकल के फोन की घंटी बजी। ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफरेंट रिंगटोन, बट मैंने कहा आपका फोन बज रहा है। इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, कहते नहीं तेरे कान बज रहे हैं, ये आसपास इतने लोग हैं, किसी का बजा होगा, क्योंकि ना ये हमारे मेरे फोन की रिंगटोन है, ना मैसेज टोन है और ना ही अलार्म टोन है। इतनी देर में बेटा आ गया, वो डेजर्ट कॉर्नर पे था, वहां से भागा भागा आया, मम्मी आपके फोन में ना मॉम देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिंगटोन बट इट सेज, 3 लाइनें हैं इस मैसेज में। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 13/12/2009, उसके नीचे टाइम लिखा हुआ है 1600 और नीचे लिखा हुआ है गुरुजी, और कुछ नहीं है। मैंने अब इनको इंसिस्ट किया, मैंने कहा हो सकता है वो इनकम्प्लीट मैसेज हो, आप फोन प्लीज खोल के देख लो ना। इन्होंने बेटे को फोन दिया, उसने खोला, अगेन इट हैड द सेम मैसेज, 3 लाइन्स। अब तो वहां पे हमारा मन ही ना लगे कि हमें लगे ये कोई इनकम्प्लीट मैसेज है, किसी के घर सत्संग है। तब अभी इतने सत्संग नहीं होते थे, गिने चुने सत्संग ही होते थे। और हमारी एक और संगत आंटी की भी 25th एनिवर्सरी थी, तो हमने कहा था घर के फंक्शन के बाद हम उनके वहां चले जाएंगे। अफकोर्स सत्संग हो चुका होगा बट विल विश द कपल एंड आंटी अंकल को विश करके थोड़ा सा गुरुजी का जो भी प्रसाद मिलेगा वो लेके फिर घर जाएंगे। अब हम लोग कार में बैठे तो दोनों ने अपने फोन खोले। मैंने कहा पहले ड्राइवर को तो बता दो हमने कहाँ जाना है, लेकिन सबको वो गुरुजी का जो एक चार्ज मिला था अंदर, वी वर ऑल इनटू दैट मैसेज। एंड ये दोनों जैसे फोन को करते 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 देखा तो दोनों को ये चीज मिली कि ये कोई मैसेज नहीं है, दिस इज अ शेड्यूल सेटिंग इन द फोन। अब उसमें वो शेड्यूल सेटिंग क्या है, मेरे लिए तो ये सब नोमेनक्लेचर उस वक्त बड़ा नया था, क्योंकि मुझे तो फोन का भी यही पता था उस समय तक कि फोन बजाए तो ऐसे करके उठा लेना, अगला बंद करेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और दोनों ने इन्होंने नंबर सेव कर दिए थे अपने के, तुझे करना हो तो यहाँ से कर दो। तो बस उन आंटी के घर पहुंचे, काफी सारी पुरानी संगत, अभी जो क्लोज ग्रुप था वो अभी वहीं पे था। सो वी शोड देम कि देखो अभी अभी हमारे फोन्स पे ऐसा कुछ हुआ है। एज वी वर कमिंग फ्रॉम अ फंक्शन, तो किसी ने कोई नाम से बुलाया, किसी ने कोई नाम से बुलाया, एले आगे गुरुजी दी मोरनी। आई वॉज वेयरिंग अ साड़ी विद पैटर्न ऑफ सम पीकॉक्स एंड ऑल। तो मुझे वो आंटियां दोनों तीनों खूब तंग करने लगी। मैं कहा अब ये सब चीजें छोड़ो, पहले ये बताओ ये क्या है। तो सब जिन आंटी के घर फंक्शन था वो कहने लगे, कहते सब जो कुछ है गुरु जी की ब्लेसिंग है आंटी, आओ हम चाय प्रसाद पीते हैं और कढ़ा प्रसाद खाते हैं। उन्होंने गुरु मेरी पूजा का वो जो है बड़े मंदिर में भी खूब चलता है वो चलाया और हम लोगों ने 15-20 मिनट जितना लंबा वो है चाय भी पीते रहे और साथ साथ वी वर स्वेइंग ऑन दैट भजन, नाच हो रहा था बिल्कुल। और उसके बाद में 2-3 और संगत आ गई, अगेन द स्ट्रगल वाज रिपीटेड एंड वी एंजॉयड आवर इवनिंग। पौना घंटा घंटा हम लोग वहां थे। वी केम बैक होम। जब लेट इवनिंग हम घर पहुंचे, रास्ते में इन दोनों ने फिर से फोन देखा तो उसमें वो टाइम जो 1600 लिखा हुआ था वो लाइन चेंज हो गई, उस पे आ गया 1600-1800। अब ये क्या है हमें नहीं पता, बट इतनी एक्साइटमेंट कि गुरुजी ने कुछ, गुरुजी आए हैं बस, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। रास्ते से जलेबियां ली, घर पहुंचते जोत जलाई, चाय प्रसाद बनाया और हम तीनों बैठे और गुरुजी को उस समय ये शुक्राना और इस तरह के वर्ड्स अभी कोई कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं था, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, कोई थैंक्स कहना, किसी ने कुछ कहना। और जैसे मैंने पहले बताया मेरे मुंह पे था ओम हरिओम दाता शुक्र है तेरा। बट ऑफ कोर्स इन 2-3 साल में हम गुरुजी कहना खूब सीख चुके थे और एक जय गुरुजी का नॉर्म बन गया था।
और लोग मुझे अभी भी तब कहा करते थे, आंटी की गल है, जय गुरु जी नहीं कहती, पहले नमस्ते कर दी है। मैं कि यार वो आदत पुरानी चल रही है, तो वो आज भी जो गुरु जी ने नमस्ते वाला वो किया, तो जैसे नमस्ते करो, आई फील गुरु जी अराउंड मी। तो उसके बाद ऑफ कोर्स जय गुरु जी एक हम लोगों की पहचान बन गई है कि हम गुरु जी के बच्चे हैं सारे। सो इस तरह से फिर उन्हीं आंटी को फोन किया हमने कि आंटी ऐसे ऐसे कुछ मैसेज है। आंटी किसी पार्टी में थी, वो कहने लगी कोई बात नहीं, कोई 13th है डेट, कोई कष्ट होगा, गुरुजी ने काटा है, गुरुजी का शुक्राना कर दो, जोत जला लो, कोई प्रसाद कर लो, तो जस्ट फील ब्लेस्ड विद गुरुजी। लेकिन वो कहते ना, वो हमने कहा आंटी वो तो हमने सब कर लिया, बट हम आपको सिर्फ बता रहे हैं इस समय। उसके बाद संगत जी अचानक मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, कहते तुम तो गुरुजी के दीवाने हो, क्या पता तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है, ऐसे ना भागते मत फिरना किसी चीज में। सबकी अपनी अपनी परसेप्शन, लेकिन हम तो गुरुजी कर रहे थे बिकॉज वी वर वेरी हैप्पी। एंड सुबह जब उठे तो लॉजिकल माइंड ने फिर सरफेस किया और उसने बोला कि एयरटेल से चेक करो कि ये क्या चीज है। वी कॉल्ड अप एयरटेल पीपल, वहां पे एक रिलेटिव थे तो उनके थ्रू टेक्निकल टीम से बात हुई। उन्होंने एक ही चीज बोली, कहते देखो ब्लूटूथ के थ्रू भी कोई भी आपका शेड्यूल सेट नहीं कर सकता। तब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी को तो फोन ऑपरेट करने ही नहीं आता, पापा आपके तो फिर भी होते हैं कि कभी हम करें भी, लेकिन इसका मतलब ये कोई चीज तो गुरुजी ने की है, जो गुरुजी ने अपना नाम लिख के और हमको टाइम लिखा है ये। तो उसके ज्यादा हमें बात कुछ समझ नहीं आई। उन दिनों में ये हो रहा था कि फिर अब सबसे पूछें कि भी क्या करना चाहिए, कैसे है, क्योंकि गुरुजी का एक सेंटेंस उस वक्त बहुत घूमने लगा दिमाग में कि गुरुजी यूज्ड टू से, लोकां ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, जब तक मिरेकल्स नहीं होन लोकां ਨੂੰ ना रब ते भी विश्वास नहीं आंदा। लेकिन हम बस थैंक्स करते जाएं, गुरुजी इतनी बड़ी कृपा, थैंक यू सो मच, बस इस तरह से हम वो दिन काट रहे थे। लेकिन हमें मैसेज का मीनिंग अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। गुरुजी का प्लान 13 जनवरी आ गई और हम तीनों परिवार के लोग, जैसे गुरुजी का अब सत्संग होता है, गुरुजी के साथ भोले भाव बैठे, हमें नहीं पता, सीडी चला ली, गुरुजी के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के चाय पी, प्रसाद खाया, और बीच में शब्द सुनने की जगह फिर गुरुजी से बातचीत हो रही है। गुरुजी ये जेड़ा प्रसाद बनाया है किनू देना है, किदा की करना है इस प्रसाद दा, बिकॉज आई डिडंट नो कैसे कहाँ किसको दूंगी मैं। तो अंदर से इमीडिएटली एक थॉट जनरेट हुई, दसांगा, नॉट मोर देन दैट, और कुछ नहीं समझ में आया। लोहड़ी का दिन था, नेक्स्ट डे संक्रांति होती है, स्टाफ ये वो सब लोग अपनी लोहड़ी की बख्शीश के लिए आते हैं। तो गुरुजी का प्रसाद इस तरह से वितरण हुआ और गुरुजी ने हमें सबसे बड़ी सीख जीवन की दी कि जब भी तुम्हारे घर कुछ है, सत्संग है, कुछ है, स्टाफ तो अगले दिन आएगा ना, तो उनके लिए पहले निकाल के रखो। सो संगत जी आज 11 साल होने वाले हैं। हर सत्संग पे जब भोग लग के आता है तो सेवादार जो भी बच्चे होते हैं उन सबको पता है कि पहले इतना पर्टिकुलर नंबर निकाल के सेवादार के लिए, जो भी स्टाफ है उनके लिए निकाल के रख देना है, जो सुबह आके अपना प्रसाद लेंगे। अब इस तरह से संगत जी एक महीना और निकलने वाला हो गया, जबकि बहुत कुछ हुआ इस महीने में हमारे साथ। लेकिन 12 फरवरी शिवरात्रि का फिर से दिन था, बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ सेलिब्रेट भी करना था, थोड़ी उस दिन बारिश वाला मौसम भी था। लेकिन हमें उस दिन सुबह 12 तारीख को भी अर्ली मॉर्निंग तक, मुझे रात को 11 तक नहीं पता था कि परसों 13 को फिर से क्या करना है। 12 की मॉर्निंग छुट्टी थी, जैसे जल्दी अगर नींद खुली तो मैंने कहा क्या करना है, जाके फिर से सो गए। एंड इन दैट शॉर्ट नैप आई हैड अ ड्रीम, और उस ड्रीम में गुरुजी ने पीछे से मेरे सर पे हाथ मारा, कमली है, और बड़ी डांटने वाली टोन गुरुजी की, लोकां नू संगत लई नहीं पुछी दा। और मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, एकदम मैं पीछे को मुड़ी हूं और गुरुजी के दोनों हाथ मेरे माथे पे, सर पे, और बड़े प्यार से इतनी लविंग वे में उन्होंने कहा जा संगत कर। सो संगत जी वो दिन है और आज का दिन, हर 13 को गुरुजी की बख्शीश होती है और हर 13 को रात को मैं यही अरदास करती हूँ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ बख्शना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ये क्या क्या चीजें हैं, ईश्वर के क्या प्लान्स हैं। तो 12 तारीख मैंने शिवरात्रि के टाइम आफ्टर लंगर रंगोली एरिया में बैठ के, अभी भी पिक्चर सामने है, राइट नो आई एम रियली सिटिंग इन द मंदिर। थैंक यू अंकल, आपने ये जो पोस्टर लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि हम वहां रंगोली एरिया में इस समय बैठे हैं और मैं गुरुजी से सारा पूछ रही हूँ कि गुरुजी कल 13 तारीख है, मैं दसो मैं किन सत्संग करना है, मैं की करना है। क्योंकि जिन आंटी पे मुझे पूरा वो कहते हैं ना एक 100% जब हम इंसानों पे विश्वास करते हैं, तो गुरुजी ने यहाँ पर आके एक और चीज सिखाई कि खाली रब ते विश्वास करो, ओदे नाल गल करो, वो आपे तुहाडे नेड़े तेड़े ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ हेल्प भेजनी है भेज देगा। दुनियावी हेल्प तुसी मंगोगे, जरूरी नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ते मिले। और वही हुआ जब मैंने गुरुजी से पूछा, एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना साथ में गा रही हूँ, वो होता था कोई ना जानू मैं पूजा की रीत, ना जानू आरती बंधन। गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, जिस आंटी पे भरोसा था उन्होंने मना कर दिया, आप मुझे प्लीज बताओ मैंने कल कैसे करना है। फिर वही एक कॉन्वर्सेशन में थॉट आती है कि कोई तेरे घर पहली बारी आएगा तो तू क्या करेगी, एंड सॉर्ट ऑफ मैं वो वर्ड्स अटर करती हूँ। कोई भी मेरे घर आएगा सबसे पहले मैं ना दरवाजे पे दोनों तरफ तेल डालूंगी, फिर मैं उसकी आरती करूंगी, फिर ये करूंगी, टीका लगाऊंगी, फिर जब वो आएगा मैं उसको पानी पिलाऊंगी, पानी पूछूंगी। सो इस तरह से व्हेन आई स्टार्टेड, ते फिर होर की करना है, ते मैं आवांगा ना। एंड दिस इज हाउ शिवरात्रि से अगले दिन 13 फरवरी को संगत के साथ हमारा एक छोटा सा ग्रुप था सत्संग का, उनको मैंने फटाफट फोन किया और कुछ ये जो हमारे 5-6 लोग थे जो हमारे ग्रुप के क्लोज वाले, उनको बुलाया एकदम से क्योंकि समझ ही नहीं आया कैसे करना है। तो संगत जी सत्संग तो इतने सारे हैं, मेरे अंकल के बेटे के, लेकिन वहां सब चीजों में डाइग्रेस होने वाली बात हो जाती, क्योंकि गुरुजी ने बार बार जब ये बोला ना मंगो नहीं मनो, तो गुरुजी की हर बार वो बात याद आती है। अंकल मुझे आज भी तंग करते हैं, कभी मैं कहूँ ना मैं लंगर तो बनाती नहीं, सत्संग होता है, तो कहते हैं जब तूने गुरुजी से मांगा ही इतना था कि गुरुजी मेरे घर आ जाओ, मैं चाय बना देंगी, मैं शबद बानी चला देंगी, तो मैं कढ़ा बना देंगी। तो गुरुजी ने सत्संग का टाइम भी वही दिया कि सूखा मीठा प्रसाद नमकीन सब बाहर से ही आ जाता है। सो इस तरह से धीरे 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 सत्संग इवॉल्व होना शुरू हुआ। फिर लोगों ने अपने 13 के सत्संग सुनाने शुरू किए। एक आंटी ने फिर हमें अपना सत्संग सुनाया, वो कहने लगे कि गुरुजी ने ना हमारे को जो उन्होंने अपना सत्संग सुना लिया, तो उसकी उनकी बेटी को बहुत वहम था 13 तारीख को लेके, तो गुरुजी ने उसको ये बोला जिथे तेरा उथे मैं तेरा, और आंटी ने उसके बाद अगला सेंटेंस बोला हुन ए सत्संग तेरा। तो गुरुजी का वो वचन भी आज बहुत याद आता है कि वो तेरा 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 करते करते जो कुछ है सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सो इसी तरह जो गुरुजी से हुई कॉन्वर्सेशंस थी, कुछ अनफोल्ड हुई हैं, कुछ अभी अनफोल्ड नहीं हुई, और बीच बीच में अंकल की जॉब के सत्संग हुए, बेटे की जॉब का हुआ, मेरे सर्जरीज हुई, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स। गुरुजी ने कदम कदम पे हमारा साथ निभाया, हमें हाथों में संभाल के रखा, उन्होंने इतना कुछ सिखाया इस टाइम पे। और फिर उनका वो सेंटेंस याद आना कि अक्ल ना लाया करो, हर वेले दिमाग लांदे हो, लेकिन फिर वो यूज्ड टू से जेड़ा मैं सिखाया उन्होंने अपने जीवन विच अप्लाई भी तो करना है, तुसी उत्थे दिमाग लाया करो, गुरु वेले ना लाया करो। तो हम हंसते थे कि हम दिमाग काफी चीजों में बीच बीच में अपना लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो थैंक यू कहती हूँ गुरुजी, आपने हमें शब्द बानी से जोड़ा, मुझे सत्संग करना सिखाया, कुछ एक आदेश दिए, उनके अलग अलग सत्संग हैं, काफी सारी चीजें इस टाइम में हुई, बिकॉज इट्स नाउ बीन 14-15 ईयर्स। आज भी गुरुजी रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं किसी ना किसी एक्सपीरियंस से। और आज के इस लॉकडाउन के टाइम में गुरुजी ने वो कलेक्टिव सत्संग वाला वो सिखाया कि साथ जेड़ा गुरुजी की वो बात याद आती, घर घर संगत होएगी, घर घर सत्संग होंगे, जोत जगेगी। तो हम लोग ये बोलते थे जब सुबह शाम दोपहर इतने सारे सत्संग शुरू हुए, वी नेवर एंटिसिपेटेड कि क्या सिचुएशन हो जाएगी कि गुरुजी के देखो हर घर में हर मतलब 3-3 4-4 सत्संग आसपास के एरियाज में ही हो रहे हैं।
बट इट इज टुडे जो गुरु जी का वो 1-to-1 कनेक्ट कि घर घर जोत जलेगी, तो वी रियली डोंट नो उनका प्लान किस सोल के लिए क्या है, क्योंकि जर्नी तो ये सोल की है। उन्होंने बोला ये चीज क्लियर वर्ड में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ रूह ਦੀ ਗੱਲ है, रूह ਨਾਲ जोड़ना है। तो मैं कहती हूँ गुरु जी थैंक यू, आपने बानी के थ्रू हमें कितने मैसेज दिए हैं, साखियों के थ्रू हमें बहुत सत्संग नहीं सुनाए, कुछ कुछ सत्संग सुनवाए जिनमें या तो हमें कोई मैसेज देना था, या जब हम किसी दुविधा में हैं तो हम कुछ कर बैठे हैं तो हम अब घबरा रहे हैं कि हमने ये गलत किया कि ठीक किया, तो गुरुजी ने कोई सत्संग सुना के उस चीज पे स्टैंप लगाया। उन्होंने सेवा कैसे करनी है, हाथ सेवा का बहुत इम्पोर्टेंस समझाई, सादगी में रहना सिखाया, एनवायरनमेंट के लिए। संगत जी दीज आर जनरल मैसेजेस जो मुझे लगता है गुरुजी हर संगत से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी ये छोटी छोटी चीजों को समझें और अपने जीवन में लें। तो आई थिंक आज के लिए मैं सत्संगत को यहाँ विराम देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और सत्संग तो इतने सारे हैं, मे बी सम अदर टाइम जब गुरु जी का हुक्म होगा। सो आई जस्ट से इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ पड़े। जय गुरु जी। नेक्स्ट हमारे साथ नीरू सहगल आंटी हैं, तो नीरू आंटी को इनवाइट करते हैं, आए और सत्संग शेयर करें। नीरू आंटी नमस्ते। मेरे पहले तो सबसे पहले प्यारे गुरु जी को प्यार भरी नमस्ते। बहुत सारी संगत जिसने गुरु जी को देखा है और जो गुरु जी से अभी भी मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, उन सबको नमस्ते। और जो गुरु जी का आश्रम है, जिन्होंने हमें हम सबको मौका दिया है कि हम अपने गुरु जी के बारे में बता पाएं। गुरु जी की ये जितने गुरु जी ने हम सब पे कृपा करी, गुरु जी ने हम सबको जिंदगियां दी। मुझे ऐसा नहीं लगता आज कोई भी ऐसा होगा संगत में जिसे गुरु जी ने न्यू लाइफ ना दी हो। सबसे पहले जैसे आंटी अभी सुना रही थी कि न्यू लाइफ जो गुरु जी ने सबको जाते ही दी, किसी को पता था या नहीं था कि हमारे पास है या नहीं है, पर गुरु जी ने सबको सबके हिसाब से सबको सब कुछ दिया। सो शुक्रिया गुरु जी का, बहुत बहुत सारा थैंक यू सो मच। अरबों करोड़ों बार गुरु जी का शुक्रिया। अब मैं बताऊंगी, अभी पहले आंटी जो बोल रही थी नमस्ते की बात बता रही थी, तो नमस्ते गुरु जी ने ही करना हम सबको सिखाया है। गुरु जी ने, जैसे आंटी बता रही हैं, मैं जब गुरु जी को मिली थी तो ऐसे ही गुरु जी ने मुझे खड़े करके, माथा टेक रही थी तो मुझे कहते हैं नमस्ते। सो मुझे भी ऐसे, मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया था कि कौन किसको, मतलब कौन है, जैसे ऐसे गुरुजी ने हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे थे तो मैं चुप रही। मुझे गुरुजी ने दोबारा, मैंने ऐसे सिर हिला दिया, फिर गुरुजी कहते हैं नमस्ते। मैंने तब भी हल्का सा बोला, फिर गुरुजी ने मुझे बोला नमस्ते कि बोल। मैंने गुरुजी को फिर मुंह से अपने नमस्ते बोला। सो आज भी मैं, जब भी मुझे कोई संगत जय गुरु जी बोलती है, मंदिर में जब जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग जय गुरु जी बोलते हैं संगत सारी, और मैं उनको सिर्फ एक ही बोलती हूँ नमस्ते। सो मुझे ऐसे बड़ा पहले अजीब भी बड़ा लगता था, पर अब जब इतना सब कुछ हुआ तो गुरु जी ने पूरे वर्ड को ही नमस्ते करनी सिखा दी। सो मुझे लगा गुरु जी देखो मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया। मेरे को लगता था मैं किस किस को बोलूं कि गुरु जी ऐसे बोलते थे तो नमस्ते ही करनी है। सो गुरु जी ने नमस्ते करनी सभी को सिखा दी। और नमस्ते का मतलब सोल टू सोल कनेक्शन, कि आपको, आप हमारी गुरु जी ने हमें अपनाया। जब मैं उसका मतलब पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मैंने तुझे अपना लिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनको, इतना प्यार हमें दिया गुरुजी ने, हमें मतलब बयान करना भी मुश्किल है। मैं गुरुजी के बताना चाहूंगी कि गुरुजी के पास पहुंचे कैसे। पहुंचना मतलब ये होता है कि गुरुजी का खुद से बुलाना। गुरुजी जब चाहते हैं, जब गुरुजी की इच्छा होती है, तभी हम सब, कोई कल पहुंचा है, कोई पहले पहुंचा था, कोई अभी आने वाले वक्त में पहुंचेगा, पहुंचेगा जरूर। ये कंफर्म है कि गुरुजी की नजर सब पे है, कृपा सब पे बराबर है। कोई नया कोई पुराना, मुझे नहीं लगता कोई भी है नया पुराना, सब एक जैसे। जब गुरुजी जन्मों का हिसाब पूछते हैं किसी से, कदों आया, किथे दा रहन वाला, जिस आप और हम सोचने में पड़ जाते हैं, इनको ये जवाब देने हैं, ये नहीं पता जिसने जन्म दिया उसी को पता है, उसे तो सब कुछ पता है। हम बुद्धू बन जाते हैं, हमें ऐसा बड़ा भोले से लगता है कि यार सब कुछ बताना है गुरु जी को, सब कुछ बताना है। ये नहीं पता वो तो रब है जिसने हमें जन्म दिया, उन्हें हम सबका अगला पिछला जन्म सब कुछ पता है। ऐसे ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मंदिर होके आओ, बड़े मंदिर। तो मैं अंकल के साथ अपने बड़े मंदिर गई।
माथा टेका, वहां जैसे जो भी लोग होते थे, जो थोड़ा बहुत लंगर बनता था वहां लंगर किया। तो लंगर करके जब घर आए, गुरुजी ने, जैसे होता है ना कि पहले, और गुरुजी हम हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें कुछ भी आने से पहले, कोई भी परेशानी आने से पहले, कोई भी चिंता होने से पहले ही बुला लेते हैं कि चिंता नहीं कर, मैं हैगा। हर बार वो बताते हैं मैं है। हम हाथ इतनी बारी छुड़ाते हैं, हमें आदत है कि हम गुरुजी से हाथ छुड़ा छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं, किसी चीजों में वहम में पड़ जाते हैं कि लो ये तो उस समय वहां ठीक था, अब यहाँ आए ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर गुरुजी नहीं छोड़ते। गुरुजी बोलते हैं 90 कटते, 10 रह गए, वो भोगने हैं। उस भोगने के चक्कर में हम घबरा जाते हैं, वो 10 कैसे होंगे, अगर 90 भोगने पड़ जाते वो तो पता नहीं हम लोग क्या हो जाते। सो गुरुजी पहले बुला के वो भी कटवाते हैं, अपने पास बुला के लंगर करवाते हैं, चाय प्रसाद देते हैं, और इतना प्यार देते हैं, संगत से इतना प्यार। मतलब हमें लगता है कि हम अपने रिश्तेदार या भाई बहनों से ज्यादा गुरुजी से इतना प्यार मिलता है, परिवार से। ऐसे लगता है कि पहले कोई शायद अपना ना आए, जैसे गुरुजी का परिवार जो है, अगर एक बार बोलेंगे वो सबसे पहले आके हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। सो गुरुजी का मंदिर गए, लंगर किया वहां। फिर गुरुजी के जब एम्पायर स्टेट में मिली गुरुजी को, तो मैं साईं बाबा की काफी फॉलोअर थी, अभी भी रब हैं सब, गुरुजी कहते थे सब एक है के। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी, हम बोलते हैं ना स्कूल की शुरुआत होती है, जब बच्चा नर्सरी, प्रेप, केजी क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं, ऐसे ही हम जहां जहां आज तक सब लोग गए, वो हमारी क्लासेस थी। गुरुजी का जो दर है, वो हम सबका मेन यूनिवर्सिटी जिसे कह सकते हैं, जहाँ हमारी सारी क्लासेस पूरी हो गई, सब टीचर्स से हमने मिल लिया, सबने हमें रास्ते दिखाए, सबने हमें पढ़ाई कराई। पर जहाँ ये जो पढ़ाई खत्म होनी थी हमारी सारी, वो गुरुजी तक आके खत्म हुई। मैं साईं बाबा के मंदिर से होके आई थी फर्स्ट टाइम, जब गुरुजी को मिली लोधी रोड से। तो मुझे गाड़ी में मैंने साईं बाबा की फोटो रखी थी कि घर जाऊंगी तो वो लगाऊंगी मंदिर में, अंदर तो क्या ले जाना है ना। तो मैं अंदर पहुंची, जैसे मैंने गुरुजी को माथा टेका और ऊपर देखा, तो गुरुजी के फॉरहेड पे ना साईं बने हुए थे। सो मुझे इतना ज्यादा एकदम से घबराहट भी हुई, और एकदम से सरप्राइज भी हुई कि मैं जो लेकर आई हूँ, गाड़ी में पड़े हैं, वो गुरुजी सामने बैठे हैं और माथे पे भी वही बने हैं। तो पूरा मैंने गुरुजी को उस दिन इतना, मतलब मेरे को इतनी अजीब सी वो लगती रही पूरा टाइम कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं मतलब अपने आप को इतना समझ नहीं पा रही थी, ये दुनिया कितनी अलग सी है जो मैं बैठी हूँ गुरुजी के सामने। बैठे पहले जैसे माथा टेका, तो गुरुजी ने मेरे अंकल को डांटा, पीछे जाओ, पीछे जाके बैठो। सो पहले तो जब इतनी बड़ी संगत वीआईपी जो बैठी हुई थी, उन्हें देख के मुझे थोड़ी घबराहट भी, अजीब सा भी लगा कि मतलब आए हैं, जैसे मतलब गुरुजी को सुन के आए हैं, कितना अच्छा सब कुछ, तो ये डांटा क्यों। जैसे अपनी होती ना, हम सब में लेके जाते थे ईगो, हर चीज को कैच अपने कैरी करते थे। पता नहीं था ना कि यहाँ सब कुछ छोड़ना है, बाहर छुड़वाएंगे भी और छोड़ के भी आना पड़ेगा। बैठे, गुरुजी ने पीछे भेज दिया सबको, जाके पीछे बैठो, जब जाना बाहर पर ही बोलना पीछे जाके बैठो। अब पीछे जाके बैठे, लंगर शुरू हुआ। इस लंगर के बीच में से गुरुजी ने मेरे अंकल को उठाया। 500 लोग बैठे लंगर कर रहे थे, उसमें लंगर में से उठा के कहते, चलो रोज रोज इत्थे आ जाते, हट्टी खोल रखी है मैं, चलो बाहर जाओ। अब 500 लोगों के बीच में से जैसे उठ के अपने आप समझ सकते हैं सारी संगत कि जब आप पहली बार जब गए हो, तो आपको ऐसे लगेगा यार हम ऐसे थोड़ा कि लंगर के लिए आए थे यहाँ पे, हम तो इनको मिलने आए तो ऐसे उठा दिया। तब तो बेइज्जती वेस्ती सब कुछ ऐसे बड़ी अजीब सी बातें फील होती थी। अब मैं भी उठने लगी, मेरे को लगा कि अगर अंकल मेरे जा रहे हैं तो मुझे भी जाना होगा। कहते तू किथे, बैठ के लंगर कर। मैं चुप करके बैठ गई। अब लंगर करके बाहर निकले, तो जो सारी संगत थी बाहर, जो सेवादार खड़े थे, अब वापस अंदर आज्ञा लेने आना था। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इतनी डांट पड़ गई है, अब वापस आए या कल ना आए। मैंने कहा पता चले कल से फिर इन्होंने डांट दिया हमें सबके बीच में। कहते लो, अगर पिता अपने फादर घर में बच्चे को डांट देते हैं तो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है क्या। मैं कहा नहीं जाता तो नहीं है। कहते तो फिर आते रहो, कल्याण कर दिया गुरुजी ने तुम्हारा। मैं कहा चलो यही कल्याण होएगा, तब तक कुछ भी नहीं पता था। एक दो बारी गए, उसी दरमियान अंकल की थोड़ी तबीयत खराब हुई, तो बीपी शूट अप हुआ। कुछ अंकल को ऐसा था नहीं, साथ में घर के पास हॉस्पिटल था, अंकल को हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि अंकल का बीपी शूट अप हो गया है, ब्रेन में क्लॉट आ गया है। तो जो ब्रेन में क्लॉट आया है तो वो इफेक्ट कर गया, मे बी हम अभी चेक कर रहे हैं, सारा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि पैरालिसिस भी हो सकता है, याददाश्त पे भी असर पड़ सकता है। सो आप मतलब प्रॉब्लम बड़ी हुई है। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब मेरे को ऐसे लगता था ये मैं तो अकेली हो गई, अब मैं क्या करूंगी। मेरे को बड़ा अजीब सा घबराहट होनी शुरू हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मेरे को जब 2-3 दिन ये डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, मेरे गुरुजी का मैसेज आया, जो संगत मिलने आई, जैसे अब परिवार है, एक बारी बोलता है कि कुछ नहीं चिंता नहीं करो, गुरुजी हैगे ना, ऐसे ही जो आए मिलने, उन्होंने कहा आप
गुरुजी को मिलो जाके, फिर दर्शन करो जाके, कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमने डॉक्टर को सब ऐसा बोल के, जान पहचान का डॉक्टर था, कि मुझे रिपोर्ट्स किसी और को दिखानी है तो मैं जाना चाहती हूँ कहीं दिखा दूं, तो उसने मुझे परमिशन दी। मैं जैसे ही लेकर पहुंची गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने वही पीछे जाके बैठो, जब जाना यही पीछे जाके बैठो। 1 महीने बाद अंकल के फिर से लंगर गुरुजी कराते थे, लंगर करना, और मैं इतना रोती थी। मुझे याद है कि मेरे सामने जो लंगर करते थे 4 लोग बैठ के, मुझे ऐसे लगता था ये लोग मुझे देख के पागल कहेंगे, और इन्हें लंगर करते देख के इन्हें भी परेशानी होगी कि रो रो के बुरा हाल कर दिया, ऐसा क्या इस बंदी को, हम इसके साथ कैसे लंगर करें। तो मैं देखती थी गुरुजी को, और लंगर करते करते मेरा मन होता था गुरुजी मुझे देखेंगे, मुझे इशारा करेंगे, आजा रोती क्यों है। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों को जो आदत है ना बताने की, कि पड़ी हुई थी शुरू से, कोई हमें बुलाए, कोई हमसे पूछेगा, ये वो वाले बाबा होंगे कि कोई बोले जा जी कर देता तेरा, ऐसे टाइम मतलब सब कल्याण हो जाएगा। मतलब एकदम से वो जो बातें सुनते आते थे ना शुरू से बचपन से, कि कुछ आता है तो कुछ देता है तो ठीक हो जाते हैं, मैं वो इस उम्मीद पे थी कि मुझे गुरुजी अभी इशारा करेंगे, मैं बार बार देखूं, मुझे अभी आएंगे बुलाएंगे मुझे। गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया, मैं लंगर किया, रोती रोती गई, माथा टेका। मुझे मुझे अभी तक याद है लिटरली कि मेरे आंसू गुरुजी की जुतियों पे भी गिरे, तो मुझे कपड़े से मैंने साफ किए। मैंने कहा यार पता नहीं गुरुजी क्या सोचेंगे कि मेरी चप्पल भी गीली कर दी इसने, तो मैं कहा कहीं ये ना मुझे डांटी पड़ जाए। मैंने ऐसे साफ करे, मैंने फिर आंखें देखी मिला के ऊपर गुरुजी को, मैं कहा मुझे बोलो तो सही कि ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने भेज दिया। 1 महीने बाद रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर कहता जी आपके जो ब्रेन में अंकल को जो क्लॉट है, वो आपके जो फंक्शन नहीं करता ब्रेन का पार्ट, पीछे चला गया है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं है, सब रिपोर्ट्स ठीक है। सो आप सोच नहीं सकते, उस समय मुझे ऐसे लगा कि मेरी दुनिया बिल्कुल जैसे बदल गई, कि मेरे को न्यू लाइफ जैसे बोलते ना, ऐसे लगा नई जिंदगी डॉक्टर ने बोल के करा, कुछ बोल दिया। मैं जैसे गई रात को गुरुजी को मिली, मैंने कहा गुरुजी, कहते देखा फिर गुरुजी ने पहले मुझे बोला, मैंने माथा टेका, थोड़ा आंखें ऊपर करके कहते देख ले तेरे अंकल ਨੂੰ ਆਪਾਂ नवी जिंदगी देती। मैं कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। कहते देख ले फिर। तो अब उन्होंने मुझे बताया, कहते जो ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सो इतना हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। हमें आज भी हम लोग बहुत बहुत सारी ऐसी चीजों का पता करना चाहते हैं जो कि जरूरत ही नहीं है। गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ। गुरुजी कहते सी इन आउट, कित्थे रे हो कित्थे हैं। मुझे गुरुजी एक बारी बैठे हुए थे, तो मैं शायद पंजाबी में बोल रही हूँ, मुझे लगता है हिंदी पंजाबी मिक्स है, सब समझ ही रही होगी संगत। सो मुझे गुरुजी ने कहा कि सेवादार खड़े थे, तो कहते एदा नाम की हैगा। तो उन्होंने बोला जी नीरू। कहते ना ना छोटी मम्मी मेरठ वाली। अब मेरठ से मेरा मैं बोल रही हूँ कि कनेक्शन नहीं है, मुझे गलत बोल रही हूँ, गुरुजी को पता है कौन सा मेरा जन्म, कौन से मेरे रिश्ते, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैंने जाना, लो आ गई छोटी मम्मी मेरठ वाली। सो गुरुजी ने एक बड़ा मतलब बहुत मतलब इतने प्यार से इतना प्यार दिया गुरुजी ने, कि मुझे सब चीजें धीरे 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 सब कुछ ऐसे लगना शुरू हो गया कि लाइफ यहीं से शुरू हुई है, यहीं पे खत्म होनी चाहिए। उसके बाद सब चलता चला जा रहा था। मुझे 2002 से प्रॉब्लम चल रही थी डबल विजन की, जिससे मेरे डॉक्टर, जब मैं गुरुजी को अभी मिली नहीं थी उससे पहले मेरे जो चल रहा था, डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्रेन में कुछ होता है प्रॉब्लम, जिससे ये कोटिंग जो होती है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो आपको काफी टाइम ये मेडिसिन लोगे तो चलती रहेंगी। तो 2002 में तो मैं अभी तक गुरुजी से मिली नहीं थी। अब 2000 जब 5 सन बताना भी शायद जरूरी नहीं समझती, मिली तो तब भी होंगी, मेरी गलती है, मैं जो बता रही हूँ 2000 नहीं मिली थी, मिली तो तब भी होंगी मैं गुरुजी से, मिली तो जन्मों से ही गुरुजी से रिश्ते हैं। सो उन्होंने मेरे को अब मेरे को प्रॉब्लम आ गई ट्यूबरक्लोसिस की। तो अब डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके किस पार्ट में है टीबी का, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो जो डबल विजन था वो मुझे पहले बहुत होता था, मतलब काफी टाइम फ्रिक्वेंटली चलता चला जा रहा था, मैं बैठती थी मुझे ऐसे चक्कर आते थे, डबल विजन हो जाता था। सो गुरुजी को पहुंची तो डॉक्टर ने कहा टीबी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ है कैसे चेक, लेकिन आप दवाइयां खाओ। तो थोड़ी देर मेडिसिन करी, तो मैं जैसे माथा टेकने जा रही थी तो मुझे पीछे से किसी ने पुश किया, डॉक्टर संगत ने, कि ना तू तो गुरुजी को बोल दे कि तुझे ये प्रॉब्लम है, कि ये पता नहीं क्या है कैसे है। तो मैंने संगत को सिर्फ इतना ही बोला, मैं कहा गुरुजी रब है ना, मैं कहा फिर बताने की क्या जरूरत है, मैं कहा रब को मेरे बारे में नहीं पता तो फिर हम यहाँ आए क्यों, या तो रब है या फिर नहीं है, दो चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। गुरुजी रब है तो उन्हें सब कुछ पता है मेरा। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला भी, कहते तेनु मनु पता है तू बीमार है, चिंता नहीं कर मनु, तेरा पूरा ध्यान है। सो उस दिन के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे सच में कोई चीज का पता भी नहीं लगाना, ना मैं चाहती हूँ, अभी भी मुझे होता है, लेकिन जो पहले कहते हैं ना 90 कटते 10 रह गए, वो 90 वाले कट चुके, 10 वाले चल रहे हैं।
और मुझे उसको भोगने में जरा सी भी परेशानी नहीं है, सच में कह रही हूँ। मुझे इतना सा भी नहीं लगता कि कोई दुख आया, तो मुझे ऐसा लगता आया ना, तो मैं इनसे पूछती हूँ, मैं कहा अगर आया तो आपको पता होएगा, आप मेरे सब कुछ करने वाले, मेरे जैसे पेरेंट्स नहीं है ना, इन लॉज के साइड में ना, मेरे अपने अपने घर पे, तो मैं गुरुजी को शुरू से बोलती हूँ, मैं कहा गुरुजी देखो, मेरे बच्चों के दादा दादी नाना नानी मेरे भाई बहन मेरे ब्रदर नहीं है, मैं कहा आप मेरे सब कुछ हो, तो मैं कहा मुझे नहीं पता कि आपको मुझे कैसे संभालना है, लेकिन संभालना आपने। सो गुरुजी ने मेरे को हर बार ऐसे संभाला जैसे कि एक फादर, एक मदर और ऊपर से भाई, मतलब सारे रिश्ते गुरुजी ने मेरे बहुत अच्छे से निभाए। फिर ऐसे मेरी प्रॉब्लम ठीक चल रही है, पर मुझे कोई नहीं चल रही, मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है, इससे चलता रहा। अब गुरुजी की प्यार की बातें बताती हूँ कि हम जो सोचते थे, तो वो गुरुजी, हम जब मंदिर पहुंचते थे ना, तो गुरुजी पहले ही बोल देते होते थे। अब मेरा बर्थडे होता है 14 तारीख को, संक्रांत वाले दिन, लोहड़ी से अगले दिन, तो मुझे बड़ा होता था कि अगर मैं नॉर्मल हमेशा गुरुजी के पास थर्सडे को ही गई हूँ, तो मुझे जैसे मैं एक बार फ्राइडे को गई, तो मुझे लगा कि मुझे गुरुजी को क्या पता, इतनी सारी संगत है, तो मैं फ्राइडे चली जाती हूँ, गुरुजी को बड़ा याद होगा कि मैं आई नहीं आई। गुरुजी ने मुझे पीछे लाइन में से आवाज देके कहा, इथे आ मम्मी, कल किथे सी तू, मतलब थर्सडे को किथे सी तू। मैं किसी अपने फ्रेंड के कोई कीर्तन था, वहां गई थी, मैं क्या गुरुजी उत्थे गई सी, लो असि इंतजार करते रहे, मम्मी उत्थे सी। अब मुझे इतना लगा कि मैं कितनी पागल हूं, मैं क्यों नहीं आई कल, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरे गुरुजी को मेरा नहीं पता होएगा और वो मुझे नहीं याद कर रहे होंगे। तो हर वीरवार को पूरी कोशिश यही होती है, अगर यहाँ नहीं हूँ दिल्ली में, इंडिया में नहीं हूँ तो अलग होता है, वरना दिल कभी भी यही होता है कि थर्सडे ही गुरुजी को मिलना है, मुझे गुरुजी याद करते हैं। सो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे तब पूछा। फिर गुरुजी ने मुझे एक दिन बैठे हुए थे अपना एम्पायर से बाहर, किचन के बाहर, तो मुझे कहते कि मम्मी गल सुन, तू राधा स्वामी है। अब मैं नहीं हूँ, सो मैं, अब गुरुजी कहते थे हाँ जी कहीदा होता है, सुनती थी मैं, तो मैं कहा मेरे भगवान को हाँ जी कहना पसंद है, मैं कहा नीरू आहिस्ता से बोल ले, सुन लेंगे तो भी बात ठीक है, नहीं सुनेंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो मतलब जो सच बोलना पड़ेगा, मेरे को क्या कहूँ। तो मैंने हल्का सा, कहते हाँ मम्मी, फिर मैं क्या, गुरुजी कहते राधा स्वामी है। अब मैंने हाँ जी बोला, जबकि मुझे पता था कि मैं नहीं हूँ, पर मैंने कहा गुरुजी ने तो हाँ जी बोलने को बोला है, मैंने हाँ जी हल्के से बोला। तो हंस के सेवादार को कहते देख ले मम्मी राधा स्वामी है नहीं, पर सानू हाँ कहती है। इतने खुश हुए, मुझे कहते कि तू ना मम्मी राधा स्वामी है नहीं, बनी ना, ते ना किसी ने बनन दी। मैं कहा ठीक है गुरुजी। सो गुरुजी ने मतलब इतना चीज का प्यार, इतना प्यार। अच्छा, अब मेरा बर्थडे, अब मैं जो थर्सडे को आती थी, तो मेरा बर्थडे आ रहा था एक दिन के बाद, तो मेरे को लगा कि मेरे को उस दिन भी मिलना है। अब गुरुजी का ये होता था कि अगर आपको मिलना है तो नई संगत को लाओ, तो गुरुजी कहते से एवं नहीं आ सकते, एक दिन आ गए और अब अगले दिन जब आना है तो नई संगत को लेकर आओ। सो मेरे को भी ये भी डर था ये मुझे मना कर देंगे, तो ये नीचे उस दिन, जिस दिन मैंने ये बात करनी थी अपने बर्थडे की, तो ये गुरुजी नीचे फ्लोर पे ना, अपने गद्दी है जो एम्पायर से नीचे बैठे हुए थे फ्लोर पे, तो बड़े खुश। और मेरे को तो मौका मिल गया, मैंने कहा गुरुजी इतने खुश हैं, चलो जी आज तो पूछ ही लो, खुशी खुशी में कभी मना नहीं करेंगे। मैंने इनको गई पास बैठी, तो पैर कोई दबा रहा था, मैं कहते कितने, मैं साइड पे होकर बैठ, कहते बैजा बैजा नाली बैजा, तो मैं बैठी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा ना जन्मदिन है। कहते कदों, मैं कहा गुरुजी 14 नो, तो मैं 12 को गई थी इनके पास, तो मैं आ जाऊं, आ जाऊं, कहते हाँ हाँ, पहले कहते कि कहते तेरा जन्मदिन आप आज ही मना देते हैं। मैं बड़ी सोच में पड़ गई, मैं कहा इसका मतलब ये इन्होंने मुझे फिर 14 को तो मैंने मिल ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो उस दिन, मैं देखो कितनी बेवकूफ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 14 को पैदा हुई हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही, जब भगवान ने बोला कि तेरा जन्मदिन आज मना देना, तो उसने मुझे उसी दिन न्यू लाइफ दे दी ना, मेरा जन्मदिन तो उसी दिन हो गया जिस दिन उन्होंने कह दिया। पर हम लोग इंसान ना। सो मैं बैठी रही, सारी संगत धीरे 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 करके वापसी घर को। अब मेरे को लगा कि मुझे भी अभी छुट्टी मिल जाएगी। 10, 11, 12 बज गए, 12:30 सब चले गए, कोई नहीं, मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे, तो सेंटर में गुरुजी बैठे हुए नीचे। अब बात तो गुरुजी के सामने बोले कौन, और बात भी कैसे करूं, मतलब मुंह नीचे करके बैठी रही। तो गुरुजी ने बोला की नाम है तेरा, मैं 2 मिनट में अपना जो नाम बताया, मम्मी, छोटी मम्मी। मैं चुप रही। 12:30 बज गए, 1 बज गया। अब मैंने सोचा भी, अब जैसे होता है घबराहट भी हुई कि अब इतनी टाइम हो गया तो अब कैसे आज्ञा होएगी, गुरुजी तो चुप करके बैठे हैं, कोई है ही नहीं। अब किचन में से गुरुजी ने किसी को बोला जा लेके आ कुछ, तो उसने किचन में से इतनी बड़ी परात मंगाई गुरुजी ने, उसमें वो लोहड़ी का सामान नहीं होता सारा, मूंगफली फुल्ले उल्ले सब, कहते ले फिर मम्मी चोली कर अपनी।
मैंने करा, गुरुजी ने मतलब एक कहते नहीं थे गुरुजी का एक हाथ और एक प्रसाद भर जाता था। मेरा सच्ची में मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं मतलब झोली भी भर गई, मुझसे सिमट ही न गई वो सब प्रसाद। मैं इतनी खुश हुई, इतनी मतलब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या दे दिया, मेरे बर्थडे का गिफ्ट मिल गया। जब मैं माता कहते चल फिर ऐश कर, आगे आगे देखती जा तू फिर। तो सच में जो गुरुजी ने मुझे आगे आगे देखती जा बोला ना, आज तक मुझे गुरुजी ने कोई ऐसी खुशी नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नहीं दी मुझे। ये भी ये सोचना भी पड़ा कि ये क्या, मतलब मैं जब मिलती है तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी मैं कैसे मतलब शुक्रिया नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स खत्म हो चुके हैं कि मैं हजार अरबों करोड़ों जो लिमिट भी क्रॉस है मेरे थैंक यू कहने की गुरुजी के लिए, मैं कैसे बताऊं आप सबको। तो गुरुजी ने मुझे बोला जाते जाते हंस के, चल फिर 14 में भी आ जाए तेरे बर्थडे वाले दिन। सो मैं इतनी खुश हुई, मुझे इतना हंसी आई। मैं गुरुजी को पता था कि इसका ध्यान उसी जगह भटक रहा है, जबकि इतना कुछ इसको दे दिया कर दिया, पर ध्यान इसका 14 तारीख में ही है कि मैं बर्थडे पे भी अपने आऊं। सो मैं गुरुजी के पास जब 14 को पहुंची तो गुरुजी ने मुझे एंट्री पे कर रही थी, तो कहते देखो आ गई मम्मी, आ गई, खुश है, जन्मदिन है आजादा। सो गुरुजी ने मेरे को इतने प्यार से उस दिन भी प्यार दिया, इतना मुझे प्रसाद मिला, इतना गुरुजी ने प्यार दिया। सो गुरुजी ने कितना कुछ किया, मैं मतलब बता नहीं सकती कि गुरुजी ने हर समय हर पल साथ दिया, हर परेशानी को देखने मतलब कुछ सोचने भी नहीं दिया कि कोई परेशानी चीज की कोई जिंदगी में कुछ होता भी है। न्यू लाइफ हर बार कहते थे, न्यू लाइफ देती तेनू पता है, तेनू तेरे अंकल ने नवी जिंदगी देती। तो सोचो कि हम, मैं कई बार सोचती हूँ, मैं कहती गुरुजी हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं, किसी के किसी फंक्शन पे जाते हैं, कोई हमें कुछ देता है, हम उसका कितना थैंक यू करते हैं कि यार देखो कितना बढ़िया चीज दे गया। जब उसको खोल के देखते हैं, जब उसको यूज करते हैं, समझते कितनी बढ़िया चीज, उसका थैंक यू ही करते रह जाते हैं। तो जिसने हमें जिंदगी दी तो उसका शुक्राना तो हम सब जिंदगी भर कर ही नहीं सकते, वर्ड्स भी नहीं है हम सबके पास। सो गुरुजी को कहते ना, गुरुजी कहते हैं इत्थे रब नो अजमायन आंदे, आजमाइश कर दे रब दी, पुछदे ने सारे चमत्कारां नु समझते हैं। सो देखो कितना सब कुछ मैंने आपको सुनाया, हम जाते रहते थे, सब कुछ होता था, कंफ्यूज भी कितनी बारी हो जाते थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं गुरुजी, कई बार होता है ना दिल की बात कहने में लगता है कि गुरुजी को कैसे कहें, शायद मैं चुप हो जाते थे, पर गुरुजी इतने प्यारे कि वो आपकी जो कई बात सोचते थे ना वो बात बोल खुद ही बोल देते थे। मैं एक दिन रास्ते में ना सोचती हुई आ रही, मैं गुरुजी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, पर मैं आपको बोलूंगी कैसे, बोल ही नहीं सकती, डर लगता है आपसे इतना, पर मैं प्यार बहुत करती हूँ। मैं पहुंची, कोई आंटी गुरुजी के पैर दबा रही थी संगत में, तो उसने ना ऐसे, मैं बैठी हूँ साथ में माथा टेके, तो गुरुजी ने इशारा किया बैजा ना ली, तो मैं गद्दी के साथ ही बैठी। तो वो आंटी बोल पड़ी, कहती गुरुजी मैं थोड़े ना बड़ा प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को कोसी जा रही, मैं कहा देख नहीं तो क्या तू झल्ली है, इस आंटी ने बोल दिया, तुझसे इतने भी बात नहीं गुरुजी से बोली गई। उसी समय गुरुजी ने ना उसको बोल के मेरी तरफ देख के बोला, ले तू कल्ली सानू प्यार कर दी, सानू ते सारे ही प्यार करते हैं। सो मैं मतलब बता नहीं सकती, मेरी आंखों से इतने मतलब आंसू आए, मैंने कहा गुरुजी मैं आपको कैसे बताती, और देखो आपने मुझे खुद ही बोल दिया कि तू जो चाहती, तू क्या सोचती है, मेरे दिल तेरे दिल की बातें मुझे नहीं पता। सो जब वो इतना जानते हैं तो सब कुछ ही जानते हैं हम सबका। ऐसे ही देखो अब हम इतना जाते रहे गुरुजी के पास, रेगुलर सब कुछ होना शुरू हो गया। इफ और बट जो कि हम लोगों में शायद अभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच के कि पता नहीं ऐसे कैसे क्यों, तो वो हो जाता था। कभी गुरुजी को देख के लगता था यार ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी ही किस्मत पे अपने ही अपने आप पे वो होना शुरू हो जाता था, भगवान मिल गया, ऐसे कैसे, ऐसे जन्म हमारे इतने कि भगवान मिल गया। गुरुजी सब सुनते होंगे। अब गुरुजी 25 दिसंबर थी क्रिसमस, मुझे गुरुजी ने बोला, अच्छा गुरुजी की जो हुक्म है वो आज भी उतना ही हम सबके लिए मायने रखता है, जो उस समय गुरुजी ने फिजिकली फॉर्म में जिसको बोला हुआ था वो होता था। मेरे को गुरुजी ने बुलाया रात को, जैसे आज्ञा ले रही थी, 24 तारीख थी, तो मुझे कहते हैं मम्मी कल सवेरे सोने बन के आना है, आपा कितने चलना है। तो मेरे को, और किसी ने दसना नहीं, अपने न्याणिया ने भी नहीं दसना। मैं क्या गुरुजी ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं बाहर निकली, मुझे जिसने पूछा मैंने कहा मुझे तो पता। कहते तू इतनी पास खड़ी थी, गुरुजी ने तुझसे बात क्या करी, बड़ी सारी सब होता था, कई संगत थे। मैं कहा मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं इतनी घबरा गई थी। अब मैं कैसे बोलूं कि मुझे गुरुजी ने मना किया, तो मैं उनके हुक्म को कैसे टाल दूं, आपको कैसे बता दूं। तो गुरुजी ने मुझे स्पेशली बोला, न्याने मैं घर पहुंची तो मेरे बच्चे कहने लग पड़े, मैं कहा बच्चे मुझे ना कल क्रिसमस है, मुझे ना कल सेंटा क्लॉज के साथ कहीं जाना है ऐसे ही। तो मेरे बच्चों ने बोला गुरुजी, मैं कहा गुरुजी कहाँ से सेंटा क्लॉज, अब बच्चों को भी झूठ बोला। मैं कहा नहीं, मैं कहा ऐसे ही घूमने जाएंगे, पापा और मैंने जाना है अंकल ने। तो कहते अच्छा ठीक है, बच्चे छोटे थे तो इतना कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बच्चों को भी नहीं बताया कि मुझे गुरुजी के साथ घूमने जाना है। पूरा दिन गुरुजी ने हमें इतनी ऐश कराई, इतनी ऐश कराई, मतलब ऐसे लगा कि शायद कोई अपना भी, शायद अपना जिससे रिश्ता भी होगा ना, वो भी इतना प्यार नहीं दे सकता जितना गुरुजी ने हमें पूरा दिन प्यार दिया, खिलाया पिलाया बहुत सारा। अब रात को एक चंडीगढ़ में डीआईजी थे, उनके घर में रात का था कुछ चाय का प्रोग्राम, सारा कुछ सारा दिन चलता रहा।
गुरुजी बोलते होने बुलंदा पे एदे घर भी चलना है, सब तैयार हो जाओ। सब कुछ इतना कुछ खा चुके थे, पर फिर भी गुरुजी के हुक्म था सब कुछ खाना है। हम उसके घर पहुंचे तो खाना वाना चल रहा था। तो इस मौके पे ये बड़ा मजा आता था कि गुरुजी के साथ ना फोटो खिंचवा सकते थे। मुझे तो ये लगा कि नीरू इससे अच्छा मौका तो तेरे पास है नहीं। मैं क्या गुरुजी मैं एक धीरे से मैं क्या ये बैठे हुए हैं फोटो ही खिंचा लो। मैं क्या गुरुजी एक फोटो खिंचा ला। कहते की मेरे तो डर के मारे चुप। मैं क्या पड़ गई तेरे को तो अब तू बोली क्यों। मैं गुरुजी फोटो ऐसे धीरे से मैं क्या डर तो डर लग ही रहा था गुरुजी से। तो मैंने कहते हाँ हाँ आ जाए खिंचा ले। मैं खुश मैं क्या चलो जी ये तो हुआ मौका मिला। फिर कहते खा लिया लंगर कर लिया तो सारा। मैं क्या हाँ जी कहते छेती कर लिया। मैं सबसे पहले पहुंच के बैठ गई। मैंने कहा जी चलो जी जल्दी जल्दी गुरुजी से कुछ शायद गुरुजी और बातें पूछेंगे, मैं भी कुछ क्या मुझे पता नहीं कितना कुछ और पूछेंगे और मजा आएगा बैठूंगी अकेली। अब ऐसे बैठे बैठे एक कोई अजीब सा कोई आया था कोई। उसने आते ही ना गुरुजी को बड़ा कुछ अलग सा बोलना शुरू कर दिया। बड़ा अजीब सा कुछ कुछ बोला उल्टा कुछ। तो गुरुजी स्माइल करते जा रहे जैसे आज हम गुरुजी को देखते हैं स्वरूप में। तो मुझे गुरुजी की हंसी वो भूलती नहीं। गुरुजी स्माइल करते जा रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब सा ना गुस्सा सा आना शुरू हो गया। मैं कहा ये क्या हुआ, अगर ये भगवान है। मैं अपने दिमाग देखो कितना लगा बैठी। मैंने कहा ये भगवान है तो भाई कुछ तो भगवान सोच के यही जैसे देखते आ रहे थे ना शराब शुरू हो जाएगा कुछ दे देंगे तेरा ये हो जाए वो हो जाए। मैं तो सोच में बैठ गई। मैं कहा ये अभी कुछ बोलेंगे इसको पता लग जाएगा। ये स्माइल कर रहे वो बोलता चला गया। अब मेरे को बैठे बैठे दिमाग में आया देखो जी दिल्ली जाके बस नमस्ते कर दो। इन्होंने ऐसे इसको क्यों नहीं कुछ कहा। ऐसे थोड़ा रब होता है किसी को कुछ बोले ही ना, इतना कोई कुछ सुना आ गया और ये इतना उल्टा क्यों बोला। अब मैं जब तक दिमाग लगा रही थी अपना वहां बैठी बैठी गुरुजी के पास गुरुजी स्माइल करते चले जा रहे। 5 मिनट में वो बंदा फिर वापस आया। उसने आके गुरुजी के माथा टेका नाक रगड़ के माफी मांगी। कहते गुरुजी मनु मनु माफ कर दो मैं तानू पहचान ही नहीं पाया। तुसी तो रब हो। जैसे उसने बोला ना तुसी तो रब हो मेरी तो पहले ही मतलब डर भी गई। और जैसे मैंने मुंह नीचे करके ऊपर करा गुरुजी मुझे कहते देख के देखा कौन आ सी पहचान गई। मैं इतनी शर्मिंदा हुई मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या बैठे बैठे यहाँ कितना बड़ा पाप सोच लिया कर भी कैसे लिया। मैं क्यों कंफ्यूज हो गई। इतना कुछ मुझे मिला इतना कुछ मेरा अच्छा कल्याण किया गुरुजी ने। हम लोग नहीं पहचानते, हम लोग जरा सा कुछ होता है तो डामाडोल हो जाते हैं। हमें लगना शुरू हो जाता है नहीं नहीं ऐसे कैसे उत्थे जांदे सी ओ चंगा सी उत्थे जांदे सी ओ चंगा सी। सो गुरुजी रब है ये गुरुजी ने हमें गुरुजी कहते थे ना इन्होंने चाहिए सबनों प्रैक्टिकल चाहिए है देखना चाहते हैं देखणगे ते समझेंगे। शायद हम उन्हीं में से कैटेगरी में से कोई होंगे जिनको गुरुजी को दिखाना पड़ा। ऐसे सब कुछ चलता रहा। अब गुरुजी ने जैसे सब जाते रहते थे गुरुजी के पास मेरा जर्नी ऐसे चलती रही। मजेदार गुरुजी की कई बातें होती थी और गुरुजी का हुक्म मानने का होता था। एक बारी गुरुजी बैठे हुए थे तो मुझे कहते कि मामी तो मैं ना जलंधर किसी शादी पे गई थी वैसे गई थी मुझे बुलाया। तो मेरे को लगा पता नहीं गुरुजी को किसने बताया। कहने मामी तू कल जलंधर गई सी ब्याह ते। मैं क्या हाँ जी गुरुजी मुझे लगा किसी संगत ने बताया। कहते फिर तू साडा मंदिर वेख्या। मैं चुप मुझे पता नहीं था कि जलंधर में मंदिर है। मैं क्या गुरुजी मैं तो नहीं देखा। कहते लो संगत को कहते देख के कहते देख लो साडी मामी ने साडा मंदिर ही नहीं देखा जलंधर होके आ गई उत्थे हुन जाएंगी ते मंदिर देख के आई। तो मुझे लगा अब जब कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगी तो देखाऊंगी पक्का। तो जैसे ही मैं कुछ वीक के बाद दोबारा गुरुजी को मिलने गई कहते पीछे लाइन में खड़ी थी इत्थे आ इत्थे जल्दी आ जल्दी। मैं हाँ जी गुरुजी शादी के कार्ड बांट रहे थे कोई। तो वो शादी का कार्ड था जलंधर का। मुझे कहते एल मम्मी फिर मैंने पढ़ा नहीं था बाहर जाके खोल के देखा तो जलंधर। मैं जाते ही जलंधर शादी पे सबसे पहले गुरुजी के मंदिर गई। वहां इतना मुझे अच्छा लगा सब कुछ। जब मैं होके आ गई तो मुझे गुरुजी ने बैठे हुए थे सुधा आंटी कहते एनु पूछ किन्ना हाँ गई मामी तो साडा मंदिर वेख्या दस फिर एनु किवें दा लग्या। मैं क्या गुरुजी बहुत सोहना मंदिर है तुहाडा। मतलब गुरुजी ने भेजा भी खुद और दर्शन भी खुद वहां के भी करवाए। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कहते मम्मी तू साडे केड़े केड़े मंदिर वेखे है। अब मुझे लगा कि मैंने मंदिर गुरुजी के कौन से देखे मैं सोची जाऊं। मैं क्या गुरुजी मैंने ये मंदिर देखा है। अब जलंधर का तो गुरुजी ने भेज ही दिया। डुगरी भी पत चली गई थी मैं। जीके के मंदिर के बारे में मुझे पता भी नहीं था वो मैंने अब गुरुजी के समाधि के बाद जाके देखा। कहते मेरे लंगर किन्ने कितने है तू। अब लंगर की काउंटिंग तो मैंने कभी वैसे भी नहीं हुई। जैसे जब तक मैं सोच रही थी तो मुझे गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि इत्थे आए तो रब कोलो रब नु मंगो। किसी ने रब कोलो रब नु नहीं मंगया। मुझे हंस के कहते हैं साडे कोलो ना सानू ही ना मांग बैठी किथे। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कुछ और ना बोल दें। मेरी सोच पता नहीं कहाँ उल्टी और वो कहते साडे कोलो सानू ही ना मंग ली। फिर मैं चुप हो गई। कहते ना ना ऐश कर फिर कल्याण करता तेरा मम्मी। सो फिर मैंने मतलब अपने मन से ही बता रही हूँ कि इतना गुरुजी ने दिया इतना बेअंत कि मैं मतलब जितना दिया वही वर्ड्स हैं आंटी वाले की कितने भी इतने सत्संग हैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की कि ऐसे लगता है वो जो झोली भरी थी गुरुजी ने ना वो इतनी भरी हुई है कि वो मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी कितना दे दिया आपने। और हम लोग अभी भी कितने नाशुक्र है कभी कभी कुछ कुछ ऐसा कर जाते हैं
कि जो गुरुजी को शायद पसंद नहीं भी आता, लेकिन करना नहीं है, ये संगत सबको ही हमको मालूम है कि गुरुजी को हाँ जी पसंद थी। अच्छा, फिर एक बार गुरुजी ने मुझे कहते कि मामी तेरे को ना मैं पहुंची तो बच्चे ले जाने अलाउ नहीं थे। तो मैंने बोला, मैं क्या गुरुजी मैं बच्चों को ले आऊं? कुछ वैसे था, मेरे ख्याल कुछ बच्चों के बर्थडे था या कुछ था। कहते हाँ हाँ ले आ। जब मैं लेकर गई तो संगत में कहते मामी दे न्याणे आ गए, देखो आज। तो बच्चों ने माथा टेका तो कहते एक अडॉप्टेड है, वड्डा वड्डा मामी दा अडॉप्टेड है और छोटा मामी ते गैर। सो ये बात वहीं खत्म हो गई। अब इतने साल हो गए, तो अभी जब बच्चे बड़े हो चुके, तो मुझे ना जब अडॉप्टेड की बात होती है तो बड़ा वाला जरूर पूछता है, गुरुजी ने ये तेरे को मेरे बारे में अडॉप्टेड क्यों बोला? मैं कहा भाई ये तो भगवान जाने, उन्होंने क्यों बोला ये मुझे अभी तक नहीं पता। और आप इतना हैरान हो गए इस बात को सुन के कि जब बर्थ सर्टिफिकेट बना था, उसका भी था, बड़े वाले का ऐसी जगह गुम हुआ है कि वो आज तक नहीं मिल पाया। छोटे का मिल गया और वो बड़ा वाला आज तक बोलता है, देखा गुरुजी ने अडॉप्टेड किया था ना, तो इसका मतलब तू तेरे को नहीं पता कुछ भी मेरे बारे में। सो मैं कई बार हंसती हूँ, मैं तू झल्ला है। मैं कहा गुरुजी बात, मैं गुरुजी को हंसती हूँ, मैं कहा कहाँ फंसा गए, जवाब तो देके जाते हो उसको कि क्या बोला था आपने। सो गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स देनी, इतना प्यार से बिठाना, और जब जाना तब यही बोलना कि बैजा जो मांगना। गुरुजी कहते थे जो जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। जो सोच के रास्ते में गाड़ी में बात करते हुए जाना, वो गुरुजी ने जाते ही बोल देनी। एक बारी मेरे मैं अंकल जा रहे थे, तो सर्दियां सबके लिए बराबर होती हैं, आप हो हम सब बराबर। तो मेरे को ना ऐसे लगता था, मैं क्या देखो अरुण मुझे समझ नहीं आता, एक तो गुरुजी ऊपर से पंखा, एसी, हीटर, तो गुरुजी कैसे सिस्टम से बैठते हैं? मैं कह हमको भी ठंड लगती है, मुझे पीछे भेज देते हैं। मैं कहा मुझे ठंड लगती है, मुझे इनके ना पास बैठना है हीटर के। मैं ऐसे बात करी तो मेरे अंकल ने मुझे गाड़ी का ना शीशा दिखाया, हंस के कहते अब शक्ल देखी अपनी? मैं कहा सुन लो आज, मैं कहा आज मैं जाते ही गुरुजी को ये बोलूंगी मुझे आपके साथ बैठना है। तो अंकल शीशा दिखा के बोला अपनी शक्ल देखी है? बोलेगा कौन वहां जाके, जब वो नाम पूछते हैं तो सारे वैसे ही चुप हो जाते, भूल भाल जाती है तू। ये बात भी है, पर मैं कहा नहीं नहीं मैं बोल दूंगी आज। मैं जैसे पहुंची, अब वो किसको याद कि बोलेगा भी कौन। तो मैं गुरुजी वहीं नीचे फ्लोर पे बैठे थे, एक हीटर चल रहा था, पंखा वंखा सब एसी ऑन। अब मेरे को तो ध्यान नहीं था मैं रास्ते में किस बात से अंकल को बोलती हुई आई हूँ, मुझे आज इनको बोलना है। मैंने माथा टेका तो मैंने सोचा पीछे जाके बैठती हूँ, जैसे एज यूजुअल अभी बोल देंगे खुद ही जाके पीछे बैठ जा। मैं बैठने लगी तो मुझे कहते बैजा बैजा, नाली बैठ जा। मैं 5 पे बैठी, मैंने भी सोचा, मैं कहा देखा बिना बोली हो गया काम, हीटर के पास बैठ गई मैं तो। मैं अभी जब तक सोचती तो सिंगला अंकल सेवादार थे, कहते चलो चलो उठो मामी गुरुजी कह रहे पीछे जाके बैठो। सो मैं तो ये क्या हुआ, मैं कहा अभी तो मैंने बोला भी नहीं, बात भी नहीं हुई और मुझे पीछे बिठा दिया। तो 5 मिनट के बाद फिर अंकल आए, जैसे बीच में बैठे थे, 6 बज चल रहे थे, अंकल कहते मम्मी तनु ना गुरुजी बुला रहे हैं। मेरे को तो डर लग गया, मैं कहा अभी मैंने इनको कुछ बोला मनी मनी, ये तो पहचानते हैं सब कुछ। मैं कहा अभी तेरी लगेगी क्लास। मैंने जैसे जाके बैठी तो कहते बैजा 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 थी बैजा मेरे नाल। तो मेरे अंकल आए जब, तो हंस के मुझे इशारा किया कि देख कितना रास्ते में सिर खा रही थी, तो गुरुजी भी तंग आ गए, उन्होंने भी तेरे को इसलिए बोला कि नाल ही बैठ जा, वरना कितनी मुसीबत का काम बन जाएगा, तेरे को कौन समझाएगा। सो गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे बिठाया, इतना प्यार, मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें हम सोचते हैं ना, ये सारी गुरुजी ने हम सबको इतना प्यार दिया। बात चीजों की नहीं थी, बात ये थी कि गुरुजी को जो दिल से कही। तो आज भी जो हम सब लोग सोचते हैं या अपने दिमाग से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है गुरुजी को, कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम जब भी, मैंने ये बोला कि जब भी हम मतलब एक बात दिमाग में ये कहते हैं गुरुजी इस तरह, तो गुरुजी वो बात को सुन के सामने ही ला देते हैं। गुरुजी ने कई बार ऐसी चीजों को सामने लाके दिखाया कि की सोच रही है तू, एवं ठीक हो गया, एवं कल्याण हो गया। अब जब ये सारा कुछ चल रहा था, हम हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही थी जैसे सब कुछ, तो गुरुजी ने समाधि ले ली। जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो उससे पहले ही अंकल को दोबारा से थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हुई। गुरुजी थे फिजिकली फॉर्म में ब्रेन की ना, तो डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी मुझे लग रहा है कि आर्टरी एक ब्लॉक हो रही है, तो आपको ना टेस्ट कराने पड़ेंगे फिर से। तो गुरुजी बैठे हुए थे, अब हमें कुछ भी, हमें तो कुछ था ही नहीं, हमें तो ये लगता था जब बात करनी है तो गुरुजी बैठे ना सामने, किस बात की चिंता। तो ऐसे ही जैसे गुरुजी बैठे थे, हाँ की होया, मतलब बोला गुरुजी डॉक्टर कहता मामे दी आर्टरी ब्लॉक हो गई, फिर कहता टेस्ट करानो, कहता कहता कमला है, कोई नहीं होया आर्टरी शार्टरी ब्लॉक मामे दी, टेस्ट कराऊगा तभी मनूगा, मतलब टेस्ट कराएगा तभी मानेगा। हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया, हमने टेस्ट नहीं कराया। हमें लगा गुरुजी ने कह दिया सब कुछ ओके है, गुरुजी ने तो उसी दिन ठीक कर दिया, दोबारा से बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब टाइम बीत गया, डॉक्टर गुरुजी ने समाधि ले ली, तो एक दिन डॉक्टर मिला और उनको, तो कहता है आपको आपको टेस्ट के लिए बोला था, तो आपने अभी तक नहीं कराया, कितना खतरा ले रहे हो अपने लाइफ के साथ, आपको पता है? आपको बिल्कुल नहीं पता, प्लीज आप मेरे कहने पे टेस्ट करा लो, अब मेरे को यकीन हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। हमने गुरुजी का बताया उसको, कहता है आप अजीब सी बातें कर रहे हो, वो कह गए और आपने यकीन भी कर लिया, अब तो करा लो। अब अंकल का मुझे फोन आया, मैं मंदिर थी मंडे को,
तो मैं मंदिर थी तो अंकल कहते कि अब टेस्ट के लिए कह रहा है। मैं क्या करा लो, मैं क्या वो अपने यकीन के लिए करा रहा है, आपको क्या जा रहा है, करा दो इसका यकीन। अंकल ने टेस्ट कराया। जब वो टेस्ट कर रहा था ना, जो करने के लिए भेजा था जिसके पास, वो कहता है वैसे मुझे आप बताओ किस बेवकूफ डॉक्टर ने आपको ये बोला टेस्ट कराने को। हम हैरान, पूछा उसने तो हमने बोला ऐसे, कहता बेवकूफ है वो, कुछ भी तो नहीं है, आर्टरीज बिल्कुल खुली हुई है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ऐसे ही बुद्धू बनाया उसने, आपको टेस्ट करा लो। सो गुरुजी ने कितने साल पहले ये बात बोली थी, टेस्ट कराएगा तभी मन्नू का। सो गुरुजी को सब कुछ पता है कि हम लोग किस लेवल तक के लोग हैं, कहाँ तक हम लोगों की सोच है, कहाँ तक हम लोग अपने दिमाग को चलाते हैं। गुरुजी ने कितनी बार बोला अक्ल बाहर छड़ के आओ, पर हमारी अकल हमेशा साथ जाती है। फिर बाद में पछताते हैं, क्या सोच के आते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ इस चीजों की जरूरत है। गुरुजी के अंदर से ब्रह्मच नहीं पैदा, वहमच नहीं पैदा, माला नहीं जपीदा। माला जपने से हमारे अंदर, सबके अंदर ईगो आती है। गुरुजी के अंदर से एक शब्द चलता था, श्वास आदि माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। सो गुरुजी बोलते थे ये तो जो हमारे अंदर श्वास है, उन्हीं की माला चलती रहने। तो अपने गुरुजी को लोग कहते हैं ना कहीं बैठ के ध्यान लगाओ। मेरा तो सच में बताऊं, मैं हमेशा गुरुजी से जब भी मैंने सेवा मांगी ना, मैंने गुरुजी को बोला मुझे गुरुजी ऐसी सेवा देना, जब भी देते हो सेवा, जब भी सेवा देना, मैं एक तो बिल्कुल कहीं दिखूं ना, और मैं ऐसी जगह पे हूँ जहां मुझे कोई देखे ना, और मैं जब मतलब आपके साथ हर पल जुड़ के चलूं, सिर्फ आपको, आप मुझे देखो और मैं आपको। सो गुरुजी ने मुझे जब भी सेवा दी, तो गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह ही रखा जहां पहले भी, जैसे गुरुजी बोलते थे पीछे रह, तो मैं उसी पे जगह पे, गुरुजी ने मुझे अभी भी उसी जगह पे ही रखा है। और मैं बड़ी खुश हूँ कि गुरुजी के अंदर से ना नजर सब तो पहले पीछे आंदी है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं उस नजर पे, उनकी नजर में हूँ। जब ये गुरुजी ने समाधि ली तो सेवादार जो बाहर पार्किंग में होते थे ना, तो हम जब सेवा करके जाते थे तो वो उनको कभी दर्शन, जैसे हमेशा मंदिर खुलता था उन लोगों के लिए भी, सबके लिए, एक कभी कोई रह जाए बाई चांस, तो वो ना कई बार बैठे बैठे ऐसे सत्संग सुनते थे ना, तो मुझसे पूछते थे आंटी देखो हमारे को ना, हम लेट हो गए तो दर्शन नहीं हुए। मैं कहा तुम कितने ना समझ वाली बातें करते हो। मैं कहा जब हमारी गुरुजी की गाड़ी आती है, गुरुजी है ना, आप लोग किसके फंक्शन की तैयारी करते हो, आप लोगों को पता है हमारे भगवान आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं। तो मैं कहा जब वो रास्ते हैं आपकी कहाँ लगती है, कहते हैं आंटी वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही लगती है। मैं कहा गाड़ी कहाँ से क्रॉस करती है, कहते हाँ गाड़ी तो गुरुजी की वहीं से निकलती है। मैं कहा फिर अब आप बिल्कुल ये सोच छोड़ दो कि आपको गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी आपकी आंखों के आगे से ही निकल के सबसे पहले आए, फिर हम सब अंदर जो बैठे हम सब तक मिले। सो किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने गुरुजी को उस समय नहीं देखा। हमने, आपने, सबने अपने आंखों से गुरुजी को हर समय देखा है। गुरुजी को तब भी गुरुजी को देखा है जब गुरुजी थे, और आज गुरुजी ने समाधि ली है तब भी गुरुजी हैं। सबको जोत में दिखते हैं गुरुजी, शंकर जी के रूप में दिखते हैं गुरुजी। गुरुजी ने सबको, जिस रूप में आपने गुरुजी को प्रे किया है, गुरुजी ने उस रूप में सबको दर्शन दिया। दर्शन देने का यही वजह रही है कि गुरुजी कहते हैं कि वो, उसमें हम सबको बताना चाहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, सब पे मेरी ब्लेसिंग्स बराबर की हैं। कोई ये बिल्कुल भी ना सोचे कि नहीं देखो जी वो मिला था, ये आंटियां तो मिली हुई हैं, ये ओल्ड संगत, ओल्ड न्यू कुछ नहीं है। आप हम सबसे पहले मिले हुए हो। हमें, आप सोचो, गुरुजी को ये दर्शन दे के समझाना पड़ा कि देखो ए देखो ए देखो। और जो असंगत आ रही है, वो एक सेकंड में, हम कोई संगत सुनाते हैं ना, सत्संग सब जो पुरानी नई की बातें करते हैं, वो पता क्या कहते हैं, देखो कितना बढ़िया है। हमें तो गुरुजी ने आज वो अपने सुनाते हैं, जब हम उनको सुनाने बैठते हैं, हम अगर 2 सुनाएंगे उनके पास 2000 सत्संग है। सो गुरुजी की कृपा आप बताओ किस पे याद है। सबने बराबर का गुरुजी को देखा है। जब हम सबको जन्म उस रब ने दिया है, तो हम सब ने तो देखा ही हुआ है उनको। शिव है, हम सब सारे सुनाते हैं भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं, तो शिव को सबने देखा है। हाँ, ये खुशकिस्मती हम सबकी है कि आज गुरुजी का मंदिर, गुरुजी ने जो हम सबके लिए बनाया है, हम वहां जाके गुरुजी से दिल की बातें करते हैं, हमें मौका मिलता है, हम बैठते हैं, सेवादार हमें इतने प्यार से बिठा के हमें मौका देते हैं कि आप हम दिल की बातें, हम वहां एंटर भी करते। गुरुजी कहते सी इत्थे कोई एक बारी आ भी गया दे उधर सतकुल्ला दा कल्याण। तो मेरे को जब गुरुजी बोलते थे सतकुल्ला दा कल्याण, तो मैं सोची सतकुल कौन से हो गए भाई, अभी पता नहीं आगे आगे जन्म मिलेंगे तो उसमें सब दिखेंगे। अब मुझे समझ आई, मेरे भाई बहन, मेरे आगे रिश्तेदार, तो 7 कुल तो वही है जो जुड़ गए। गुरुजी ने, हम जब गुरुजी पे छोड़ते हैं तो हर फैसला गुरुजी करते हैं हमारी जिंदगी का। मुझे जो मेरी डॉटर इन लॉ मिली, गुरुजी ने सिलेक्ट करी। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरी नूह, उसका नाम गुरुजी ने मेरे को बोला सोनाली तेरी नूह, तो आज वो ही मेरी बहू बनी। और मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी ने उसको मुझे दिया, मुझे बेटी भी दी, और मेरे को उसको खुद चूज किया और वो मुझे दी। और देखो कि अगर मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ भी आए परेशानी, तो किसी बात से हमें सोचना भी नहीं चाहिए। वो जो 90 काट के 10 हैं, उसको भोगने से किसी को डरना भी नहीं चाहिए। मेरे बेटे की शादी हुई, बहुत अच्छा फंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट डे पे मेरे को, जब रात को फंक्शन खत्म होने वाला था, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि मैं उस पे गिर गई फंक्शन पे।
तो मेरी काफी मतलब मेन कुछ थोड़ी सर्जरी हुई पैर की, मेरे पैर की कुछ हड्डियां वड्डियां काफी टूट गई, तो सर्जरी हुई। तो सब लोगों को इतना अजीब सा लगा कि देखो, पर मैं इतनी ज्यादा गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ, गुरुजी मैं आपका कैसे करूं कि मैं उस पल में जी, खुशियों वाले में भी, और जो मुझे तकलीफ आई आपने मुझे पता भी नहीं लगने दी और काट भी दी। और जब मेरे घर में संगत मुझे पूछने आती थी, आप सोच भी नहीं सकते, सब सत्संग करते थे बैठ के, और मुझे ऐसे लगता था गुरुजी मेरे को आते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं और मैं ठीक भी होती चली जाती हूँ। मुझे उस चीज का कभी भी कोई अफसोस भी नहीं हुआ कि मैं गिरी, मुझे चोट लगी, मुझे कुछ हुआ। मुझे लगा गुरुजी आपने मेरे तो काट दिए, पता नहीं कितना बड़ा मेरे साथ कुछ हो जाना था उस दिन, जो आपने मेरा छोटे से में खत्म कर दिया। सो मेरी सारी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब बिल्कुल दिल में जितनी भी संगत है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कोई नया कोई पुराना, आप भी वही हो, पहले ही गुरुजी से मिले हुए हो। हम सब गुरुजी को किसी न किसी रूप में मिले हुए हैं, चाहे हमने किसी अपने जो गुरुओं को पूजा होगा या जो मंदिरों में गुरुद्वारों में गए होंगे, वो जो जिन सब की पूजा की है ना, वो गुरुजी थी, वो हम सब ने गुरुजी की ही पूजा की है। और आज हम गुरुजी को सब जो मिलके बैठ के सब इकट्ठे गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं, या गुरुजी की, ये गुरुजी बोलते सी करन वाले दा भी कल्याण, सुनान वाले दा भी कल्याण। तो हम सब सेल्फिश हैं कि सुना सुना के हमें पता है कि हमारा तो कल्याण है फ्री वाला। गुरुजी कहते सी फ्री दा कल्याण हैगा, अपने गुरुआं दी बारे च दसना। और जितना याद आ, जितना भी आपको पता है, और जितना भी हम सब अपने गुरु के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, हमें शर्माना या घबराना या डरना नहीं चाहिए कि कोई क्या बोलेगा। जिसने मेरे को याद है कि मैं जब गुरुजी के पास जब जाती थी, परेशान थी, तो मुझे ना बहुत रोना आता था। मैं जब अभी बता रही थी स्टार्टिंग में, तो मुझे ना किसी की परवाह नहीं होती थी। जब मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बड़ा लगता था हाय गुरुजी मुझे देखें और मेरे अंकल को ठीक कर दें, बस मैं यही सोचती थी। जब सब कुछ हो गया ठीक, गुरुजी ने समाधि ले ली, तो मैसेजेस आने शुरू हो गए कि गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी के बारे में सारी बातें बताओ। तो मैं कुछ टाइम जाना शुरू हुई, सत्संग करते थे, बहुत सारे सत्संग होते थे, तो उसमें जाते थे। और मेरी आदत थोड़ी सी ये थी, मुझे पता भी लगता था लोगों को, मेरी आदत है, मुझे गुरुजी से शुरू से यही सीखा है मैंने, मतलब कि जाओ लंगर करो और सीधे गुरुजी के अंदर से करनो जाओ, इथे उथे नहीं जाना, किसी ने गल नहीं करनी। सो मैंने वो नियम बनाया हुआ था। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ या जाती थी सत्संग में, तो मैं जाती थी, लंगर करती थी, सत्संग सुनाती थी और सीधा घर आ जाती थी। धीरे धीरे मुझे कई बार पता लगना शुरू हुआ कि लोगों ने संगत में किसी कुछ भी बोला, थोड़ा सा कुछ बोला, तो मुझे ऐसा लगा छोड़ दो, अब मैं सत्संग में नहीं जाया करूंगी, लोग बातें करते हैं ऐसे की बड़ी, मतलब कुछ भी जो था। तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ। बाद में मुझे किसी संगत से ही मैसेज आया, जब चाहिए था तद ते रो रो के ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, और आज गुरु ਦਾ शुक्राना ਕਰਨ ਦਾ टाइम आया है तो दुनिया की परवाह हो गई। सो उस दिन के बाद मैंने अपने दिल में ये सोच लिया कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मुझे कहीं पे भी कोई बोलता है ना कि तू चल सुना दे कर दे, मुझे ऐसा लगता है हाय शुक्र है, थैंक यू गुरुजी, मुझे मौका दिया, मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपकी थैंक यू कर सकूं आपको। और किन वर्ड्स में करूंगी ये मैं आप सबको भी बता ही चुकी हूँ कि बहुत कम है। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुजी का अरबों खरबों बार शुक्राना। सो आपका भी शुक्रिया, संगत का, सबका, जिन्होंने हम सब ने बैठ के गुरुजी का याद किया सबने मिलके। और गुरुजी के आश्रम का भी शुक्रिया, जो सबने हमें मौका दिया, हम सबको मौका मिल रहा है जो हम अपने प्यारे गुरुजी के बारे में सबको बता पा रहे हैं। सो नमस्ते गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी।